अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है कि वीकेंड आ रहा है। ये हफ्ता वैसे है ना, वाकई पता नहीं कुछ हफ्ते ऐसे होते जो लगता है इतना बड़ा इतना लंबा हफ्ता था। लेकिन ऐसे जब भी वीकेंड आता है कितनी सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन यकीन माने वो घर में सो के ही निकल जाता है। मुझे तो एक बात की बहुत खुशी होती है कि सैटरडे की सुबह जल्दी नहीं उठना। मुझे उठना पड़ता है। सैटरडे को मेरी क्लास होती है तो मेरे तो 6 डेज अ वीक काम होते हैं, तो संडे को मैं रात को मतलब सैटरडे नाइट को मैं सबको कह के सोती हूँ मुझे संडे को कोई भी नहीं उठाएगा। लेकिन क्योंकि हम इतनी यूज टू हो चुके हैं सुबह अर्ली उठने के, वो कुछ भी हो आपकी अर्ली आंख खुल ही जाती है। शेफ मुनीज़ा, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताता हूँ और आप सब इस बात पे कम से कम एक बार ज़रूर अमल कीजिएगा। आपको पता है जब आप लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के काम पे चले जाते हैं, आप किसी दिन सुबह जल्दी उठ के आप जिस घर में रहते हैं आप वो सुबह का वक्त अपने घर में ज़रूर गुजारें। आपको इतनी नई नई चीज़ें पता चलेंगी अपने घर के बारे में, आप अपने मोहल्ले के बारे में। अगर आपको अल्लाह ताला ने अता किए हैं अच्छे नेबरहुड, अच्छा इलाका, अच्छा मोहल्ला, आप सुबह उठ के, हम लोग देखें हम सुबह उठते हैं जल्दी में, तैयार होते हैं घर से निकल जाते हैं। लेकिन और हम रात जी मोहल्ला तो सो रहा होता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो कानापूसी की आदत जिन खवातीन को हो वो उनको नहीं मजा आएगा ना सुबह अकेले। अब मैं किससे बात करूं? ये देखें कितनी गलत बात है। मैं आपको कह रहा हूँ जिस दिन आपके घर में छुट्टी हो वो दिन आप सुबह सोने की बजाय, क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादातर काम के बाद जितने भी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक ही वक्त पे घर पर लौटते हैं, तकरीबन शाम में, रात में। जिस तरह मैं रात को 10-11 बजे तो पहुँचता ही हूँ घर। अब जिस दिन छुट्टी होती है शेफ मुनीज़ा, उस दिन भी अगर मैं 4-5 बजे, 3 बजे, 2 बजे सो के उठता हूँ तो एक मेजर टाइम वो घर में मैंने देखा ही नहीं। तो गुजर गया। जब सुबह का वक्त आप अपने घर में गुजार रहे होते हैं तो आपको बहुत एक डिफरेंट फील आती है। सुबह जल्दी उठें। अगर आप अल्लाह ताला ने आपको वालिदैन जैसी नेमत से नवाजा हुआ है, आप प्लीज़ उनके साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, या अकेले अपने घर को तो देखें भाई किस चीज़ को रिपेयर की ज़रूरत है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और ये अगर तो पेंडिंग में ही जाते रहते हैं मर्द हजरात की तरफ से। आप यकीन करें कि जो काम बस मैं तो कहती ही रहती हूँ वो होता कुछ नहीं, वो सब महीनों महीनों निकल जाते हैं। मुझे पता है कि वो एक चीज़ मैंने रख दी, अच्छा ये आपने जो है ना ये आपने काम करना है, फिर मैं बोलूँगी, मैं उसी वक्त कहती हूँ मुझे पता है ये 1 महीने तक ना कोई इसको पूछेगा भी नहीं, यही पड़ा होगा। हाँ, और वही पड़ा हुआ। हाँ, वो वहीं पड़ा होता है, वो नहीं करते। अब आप ये सोचें कि कितना ज़हनी दबाव में होंगे वो दूल्हा भाई, है ना? हाँ, किस ज़हनी, ये आप सोचे कि इंतशार में जिंदगी गुजारे। अच्छा अब ये भी सही करूँ? नहीं, उनका सैटरडे भी ऑफ होता है, मेरा सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो मैं कहती हूँ सैटरडे वाले दिन ही कर दिया करो। तो वो रेस्ट होता है ना उनका, सैटरडे संडे 2 दिन उनको कोई ना छेड़े। आपको नहीं अंदाजा, आप लोग समझते हैं कि बस सैटरडे को अगर एक आदमी की छुट्टी है तो वो आज़ाद है। एक बहुत सारा ज़हनी तनाव लेके भी छुट्टी के दिन हम लोग गुजार रहे होते हैं। आप सोचें इतने बिल आप लोगों के ऊपर है, और तो भी तो कुछ है ही नहीं। ये देखें, चलें अब अगली बार मुझे लग रहा है शेफ मुनीज़ा जितनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो रही है, अगली बार बेलन होगा हाथ में। क्या मतलब है आपका? और वहीं से मैं कहूँ नहीं शेफ मुनीज़ा आप सही कह रही हैं, थैंक यू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ये चीज़ ज़रूर अपने घर को आप वक्त दीजिए, सुबह सुबह उठिए, अपने घर की खूबसूरती में इजाफा कीजिए, अपने घर के अंदर पौधे लगाइए, घर को टाइम दीजिए, सफाई सुथराई कीजिए। और ये जो सुबह का वक्त होता है ये बहुत ही बरकत वाला वक्त होता है। सुबह उठ के अगर आपका छुट्टी का दिन है, कुरान शरीफ पढ़िए, आपके घर में बरकत होगी भाई। आपका जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आप सुबह उठ के इबादत कीजिए। वो जो वक्त होता है अकेलेपन का, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है कनेक्ट करने के लिए। हम लोग सिर्फ समझते हैं कि नमाज पढ़ के हमने पूरा हो गया सब कुछ, वो तो आप कभी भी। लेकिन आजकल कभी कभी ना कुछ चीज़ें आपकी इनर सोल के लिए भी होती हैं जो आपकी रूह को सुकून पहुंचाती है, और उसको सुकून देने बहुत ज़रूरी होता है। आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है, जो हम जिसको फोकस करते ही नहीं है। आपने बात की मर्द हज़रात के लिए, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो तो मजाक था कि वाकई उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत होते हैं। ये हम ख़वातीन को समझना चाहिए कि अगर वो घर में आ रहे हैं तो हम मुस्कुरा के उनको वेलकम करें, ये ना कि हम सड़ा हुआ मुँह, अच्छा आपने ये नहीं किया, या आपने शॉपिंग नहीं कराई, या आपने मुझे विश नहीं किया। भाई बंदा काम में भूल सकता है, आप भी अगर वर्किंग वुमेन है तो आप इस चीज को समझेंगे। जब इतना पता है तो करती क्यों नहीं फिर? जब ये सब मालूम है तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा घर में? मैं ये कहती हूँ क्यों आपकी कंप्लेन आ रही है दूल्हा भाई की तरफ से? कुछ रिश्ते ना खट्टे मीठे होते हैं, अगर उनके अंदर ये खटास और मिठास ना होना तो उन रिश्तों का मजा खत्म हो जाता है। और कुछ रिश्ते बिल्कुल कड़वाहट का शिकार होते हैं। उनमें तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसके तो थोड़ा सा, लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात ही। खवातीन और आज़ाद जब भी कोशिश कर सके अपने इर्द गिर्द अच्छे रिश्ते
आप ज़रूर क्रिएट करें, अपने रिश्तों को मेंट कीजिए। नाराज़गियाँ, कन्फ्यूजन, इनसे अपनी जान छुड़ाइए। कहीं पे भी आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही हो, उसको वहीं बात करके क्लियर कर दें, क्योंकि Communicate, ये नासूर एक बीमारी की तरह रिश्ते को खा जाता है, दीमक है। और कभी कभी बातें नहीं भी होती है, लेकिन हम अपनी assumptions पे फील कर रहे होते हैं। शेफनी साहब, और पता है एक जो थर्ड सोर्स होती है ना बात बताने की, कि मैंने उससे सुना, उसने मुझे कहा, वो बात बिल्कुल मुस्तनद नहीं होती। अगर आपको कभी भी कोई थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी हो कि मुझे इसने कहा या उसने कहा, वो बात रद्द कर दें। मैं ये कहती हूँ जो इसने और उसने जो कन्वे करता है ना, उसको हमेशा बीच में ले जाओ और उसके सामने पूछो कि क्या तुमने ऐसा कहा था। शेफ मुनीसा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे भी वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लोगों को मेरे ख्याल से आपको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। आपसे कोई अच्छी तरह मिल रहा है, अच्छी तरह बात कर रहा है, अच्छी तरह काम कर रहा है, बात खत्म। आप सोचिए, ये जो थर्ड सोर्स होती है, ये थर्ड सोर्स हमेशा आपका पीस ऑफ माइंड खराब करेगी, आपके रिश्ते खराब करेगी, आपको गलत सोचों पे लगा देगी। आप अपना काम की बजाय और फजूलियात सोचने लगेंगे कि मेरे काम पे 100% नहीं दे सकते। एक बीमारी है पैरानोया, जब आपको लगता है कि आपके सब लोग खिलाफ हैं, सब आपके दुश्मन हैं। ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। आपको कोई भी काम करने से, आपको आपके गोल्स अचीव करने से, आपको दयानतदारी से काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई रोक रहा है तो उस इंसान को आप रिप्लेस करें ज़िंदगी से। वो गलत लोग आपने अपनी ज़िंदगी में रखे। जब भी हमारे साथ, आज भी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ उनसा शाह होंगी, जो कि आपको बताएंगी कि आपके आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। उनसे एक बड़ी अच्छी बात करती है कि आप कभी किसी का बता रही होती हैं, शर्मिंदा कहते हैं आपको इनसे धोखा मिलेगा, आप गलत लोगों की सोबत में। ये हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे, लोगों की बातों पे कितनी कितनी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्रेन दिया हुआ है, एक अकल है, अक्ल दानिश। बिल्कुल। उसकी क्या जरूरत है? क्या जरूरत वो दानिश के पास है ना। हाँ, ये देखिए। अच्छा शेफ मुनीसा से मैं एक बहुत ही $1 मिलियन सवाल पूछता हूँ। हाँ। और आपको इसका जवाब देना है। और आप ये मुझसे ये सवाल दोबारा नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है, ये इस गेम का रूल है। और हार गए तो हार गए, हार गई तो हार गई, जीत गई तो भी आपको क्या क्वेश्चन ही दे सकता हूँ। अच्छा। और तो मैं 3 जने के ये रख लें। अच्छा खैर, एनीवे, आपसे एक सवाल है शेफ मुनीसा, अकल बड़ी या भैंस? अकल ऑब्वियसली। रियली? इतनी सी होती है अकल? हाँ, लेकिन वो बहुत जरूरी है इंसान के लिए। यानी आप मानती है कि अकल इतनी सी होती है? भाई, अकल को आप मेजर नहीं कर सकते हो। हाँ। कोई मेजरमेंट स्केल है आपके पास इसके लिए? तो अकल बड़ी या भैंस में से क्या चीज बड़ी है? मुझे नहीं, इसका जवाब ही नहीं देना, मुझे नहीं देना। अरे भाई, अकल बड़ी होती है। मैंने तो यही तो जवाब दिया। अब हम लोग देखिए, अकल बड़ी है भैंस में लोग फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि देखिए, भैंस अपने साइज में बड़ी होती है। हाँ। अकल होती साइज में, मतलब ज़हन साइज तो ब्रेन का ये होता है, लेकिन आप उससे क्या क्या तख्लीक करते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। और हमेशा अपने जहन से हर फैसला कीजिए। ये दिल जो है वो अल्लाह ताला का घर है, उसको हमेशा साफ रखें। दिल के अंदर कोई भी मैल, किसी के लिए बोग्स, गंदगी, बुरे ख्यालात, इस तरह की चीज़ें मत रखें। किसी का बुरा मत चाहें। अगर किसी से आपको किसी किस्म की, देखिए एक ह्यूमन नेचर है, आप एनवी और जेलसी महसूस करते हैं। अगर आपको कोई दोस्त ज़्यादा कामयाब हो, कोई आपसे ज़्यादा बेहतर कर रहा हो लाइफ में, तो आपको यकीनन उससे थोड़ा सा एक होता है, गुस्सा आता है। लेकिन हमारा मजहब ये कहता है कि रश्क करो, हसद मत करो। किसी को देखो तो माशाल्लाह कहो, और आपके माशाल्लाह यार ये कितना कामयाब है, क्या बेहतरीन लग रहा है, कितनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। ट्रक के पीछे पड़ा है, मेहनत कर, हसद ना कर। सही बताएं। वाकई। आप ट्रक कब चलाती हैं? नहीं चला। हाँ? ये ट्रक में आप क्या कर रही हैं? मैं ट्रक के पीछे से तो जा रहा होता, तो आप पीछे पढ़ते तो हो ना। हाँ। शेफ मुनीसा ने माशाल्लाह 14 साल स्कूल में कोई किताब नहीं पढ़ी। हाँ। ये हाँ? रक्शे और ट्रक के पीछे जो टैग लाइन होती है मैं जरूर पढ़ती हूँ। देखिए शेफ मुनीसा, जब आप स्कूल और कॉलेज में थी, मुझे एक बात बताएं। हाँ। आपको मजा आता था स्कूल कॉलेज जाते में? बहुत मजा आता था। मेरी छुट्टी, अगर कभी ऐसा होता था कि कोई मम्मा पापा ऑफ करवा देते थे, तो मैं नाराज हो जाती थी कि यार आज मेरा स्कूल मिस हो गया। और पता है शेफ मुनीसा, मेरा उल्टा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता था ना स्कूल नहीं। खैर ये तो गलत बात है, ऐसा कहीं जाना तो ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क जितने भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अगर हम लोग अपने बच्चों की, अपने हुक्मरानों की, जितने भी लोग इस मुल्क में हायर लेवल पे काम करें, हमें उनकी तालीम पे ऑफकोर्स देखना चाहिए कि भाई अगर तालीम हो या अगर तालीम होती तो ये हालात नहीं होते। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मंडे हो या फ्राइडे या कोई भी दिन, आपको अपने दिन की शुरुआत
प्लीज़ एक्सरसाइज से लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना खून का दौरान आपके जिस्म में तेज़ होगा, बीमारियां दूर होंगी, आप अलर्ट होंगे, एक्टिव होंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। चल के देखते हैं कि आज हमारी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें कौन सी एक्सरसाइज सिखा रही हैं। ओवर टू यू साइमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं हूँ साइमा और आपको पता है कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया बताती हूँ। तो ये देखिए, ये सिर्फ खाने के लिए यूज़ नहीं होते, ये आपको हसीन बनाने के लिए भी मैं आपको यूज़ करना सिखा रही हूँ। किस तरह से इसको यूज़ करके और अपने चेहरे को हसीन बना सकते हैं, कैसे? ठीक है, मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करेंगे और मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके जो है बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ मिल जाएगा। ये चमचे तो वैसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम जो है उन चमचों की बात नहीं कर रहे, ये वो वाले चमचे हैं जो हम जो है यूज़ करेंगे अपने फेस पे, ठीक है, और खाने के लिए। और इसको हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उससे आपका वेट बढ़ता है, लेकिन यहाँ जितना आप यूज़ करेंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ लोशन लगाया, ये ऑयल लगा लिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं, वेज़लीन लगाएं, कोकोनट ऑयल लगाएं, कोई सा भी ऑयल घर में है तो वो उसके थ्रू आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इतनी मज़े की एक्सरसाइज है कि आप यकीन करें जब आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसी तरह से ये देखिए, ये मैंने लोशन लगाया, इस पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रखा इसको आइस के नीचे, ये पफिनेस को दूर करने के लिए मैंने आइस के नीचे रखा इसको और इसको होल्ड करके, इसको प्रेस करके इस तरह से रख दिया मैंने। ठीक है, आप इसको 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। 30 सेकंड से स्टार्ट करके आप इसको जितना आप लेके जाना चाहें, अपने जितना आपके पास टाइम है आप इसको उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेस ही करते हुए आप आहिस्ता 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 ये आप इसके आइस के बिल्कुल एंड पे ले जाएं। ठीक है, देखा आपने मैंने चमचों का इस्तेमाल कितने मज़े का किया, आप लोग देख रहे होंगे और बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं, आइज़ उनकी किस तरह से होती हैं, इसी तरह से अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है आपने। ठीक है, आइज़ को ब्लिंक करेंगे तो ये और आपके मसल्स जो है आइस के भी, आपके फेस के मसल एक्टिव हो जाएंगे, तो ये और इफेक्टिव होगी ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे और फेस को ऊपर करेंगे इस तरह से और वापस लेकर आएंगे यहाँ, और ये नोज जहाँ आपकी स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ इसको प्रेस करेंगे यहाँ और साइड में, और इसी तरह से फेस को लिफ्ट करने के लिए ये देखिए जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए एक मैंने साइड यहाँ इसको फुल टाइट करते हुए ऊपर की साइड किया और दूसरे स्पून से मैं क्या कर रही हूँ, ये ऊपर प्रेस करते हुए इसका स्टॉक ऊपर की साइड पे लेके जा रही हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये, और जितना इसको करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे तो उतना यकीन करें इसका फ़ायदा होने वाला है। और मेरी जो बहनें हैं, मेरी माएँ हैं और जो देखने वाले लोग हैं, वो जो करेंगे तो यकीन करें उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका वही आप 30 सेकंड जो है होल्ड भी कर सकते हैं, इस तरह से करते हुए इसको 30 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। इसके जितना आप अच्छा यूज़ करेंगे इसको, ये स्पून्स को फेस पे, आप उतने अच्छे इसके रिजल्ट इसके आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से फेस, ये फोरहेड के ऊपर आ जाइए, ये इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड पे बिल्कुल सेंटर में और आर्च के ऊपर साइड में लेके जाना है इसको। ठीक है, इसी तरह से फिर ये साइड, और इसको प्रेस करके इस तरह से रखना है, ऊपर की साइड लिफ्ट करना है इसको, आइस को। ठीक है, इसी तरह से आर्च को भी लिफ्ट करते हुए ऊपर लेके जाना है। इसमें भी आप आइस को बंद कर सकते हैं या ब्लिंक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस तरह से बंद कर लीजिए या ब्लिंक कर लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड तक आप होल्ड करके रखेंगे और इसको आप और टाइम के लिए और आगे भी बढ़ा सकते हैं इस टाइम को, जितना आपके पास टाइम है।
ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत मजे की एक्सरसाइज है और इसी चमचे का यूज एक और तरीके से भी हो सकता है। किस तरह से? आपकी जॉ लाइन को और ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए। वैसे मैंने बताया कि साइड में वी शेप से भी बताया, स्पून के थ्रू बताया। अब क्या करेंगे, चमचा साफ होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको फिर भी साफ कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए माउथ में रखा किस तरह से। ये अब जाहिर सी बात है माउथ में होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, इसे दिखाने के लिए था। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है इसकी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये कि जितने अच्छे तरीके से आप इसको देखेंगे और इसको बार बार देखेंगे मेरी वीडियो को, तो आपको और समझ में आएगा और जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और आई होप कि आपको ये मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच और इसी तरह साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये आज हम जानेंगे उनसा शाह से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग उनसा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? आप देख लें। ज़बरदस्त है। और हमारे साथ है आप सबकी फेवरेट उनसा शाह। शेफ मुनीजा भी है हमारे साथ। अच्छा, बिल्कुल। मुनीजा सलाम दुआ कर सकती है अस्सलाम कोई? वालेकुम उनसे, मैं उनसे मेकअप रूम में मिल चुकी हूँ। अच्छा, मिल चुकी हैं। हाँ, आधा घंटा मैं उनका ले चुकी हूँ। आप बेफिक्र है, आपको लिब्रा का बताएं ना बताएं, नो वरीज। जब ही थे सुकून से। और मैंने मुनीजा की तारीफ की थी, उनके हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया था। अरे देखा, ये आपको कोई अल्लाह से डर नहीं लगता? नहीं। आप इतना खुले आम। नहीं लगता है अल्लाह से तो डर लगता है। आप खुले आम इस तरह। उनसे कहती है मैं दोनों तरफ खुश रखूँ ना, कोई नाराज नहीं नहीं, आपका भी हेयर स्टाइल अच्छा है। बस कर दे, वो आज तू बनाएगी। एक ही है, आदमियों में क्या नया होता है, बस यूं कंघा किया, तेल लगाया, आए पानी लगाया, सुबह जेल बात तो लगाया। सच है। आप देखें, मैं तो सिर्फ हाथ मार तो बाल से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चले उनसा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और वैसे खवातीन और हज़रात, आपके लिए सिर्फ इतना पैगाम कि अगर आप उनसे से बात करना चाहते हैं तो सवाल मुख्तसर रखें। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। फटाफट कॉल कीजिए और मुख्तसर बात कीजिए, सवाल क्लैरिटी के साथ कीजिए और टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए। जी उनसे। जी एरीज़ की बात करते हैं। एरीज़ के लिए आने वाला हफ्ता यानी कि बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं। लव में, रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। एरीज़ वालों की खुशी, हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मुश्किलात हैं, तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके साथ जो है काम में, कैरियर, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। उसमें भी मुझे कुछ नया शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब इंसान कुछ नया शुरू करता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ा पैशनेट होता है। तो वही एनर्जी एरीज़ वालों की नज़र आ रही है। हेल्थ जो है उसमें मुझे सेल्फ़ केयर आपको करने की ज़रूरत है और अपने ख़ुद को टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर भी करते हैं, घर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी, लेकिन जो है आपने अपना ख्याल भी रखना है, अपने लिए वक्त ज़रूर आपने निकालना है। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस बुढ़सोर के लिए कुछ ऐसे लोग लव रिलेशनशिप में लग रहे हैं कि यानी कि हो सकता है आप या आपका जो पार्टनर है उनके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो पैदा होती हैं, यानी कि आप कानों के कच्चे हैं या आपका पार्टनर कानों का कच्चा है, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। इस वजह से आपका लव रिलेशनशिप में बहुत ब्रेकअप्स आ जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग से चलें और दूसरों की मशवरों पे ज़रा कम तवज्जो दीजिए। काम में बहुत इस हफ्ते जो है कंपटीशन रहेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ऐसी अराउंड आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ लोग ऐसी
ऐसी ऑफ़र्स करेंगे जो फेक ऑफ़र्स होंगी, कोशिश वो लोग जो है आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियली जो है टॉरस वालों का हफ्ता अच्छा गुजरेगा। सेहत अगर आपकी काफ़ी अरसे से जिन लोगों की अच्छी नहीं थी तो उनकी हीलिंग नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। हालांकि आपने हिम्मत हार ली थी, आपने समझा कि शायद हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं होंगे, लगातार हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट हो रही है, लेकिन टॉरस वालों के लिए एक ज़बरदस्त एनर्जी एंटर होती हुई नज़र आ रही है जिसमें हेल्थ इश्यूज़ आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए लव रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड घर में दोस्तों के साथ, एक फ़न हैप्पीनेस और शादी के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ज़बरदस्त सा प्रपोजल हो सकता दूसरी है, शादी के दूसरी या पहली अच्छा okay. जिनकी हो चुकी है उनकी दूसरी और जिनकी नहीं हुई पहली। उनकी पहली। ठीक है। तो वैसे शादी के, अपनी शादी के अलावा हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की शादी हो तो शादी में शिरकत भी आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आए। आपका जो इस हफ्ते जेमिनाई वालों का फोकस ही काम होगा और पैसा बनाना, खूब पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी मतलब बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ, अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है क्योंकि एंगर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जेमिनाई वालों के, तो गुस्से पे आपने काबू पाना है और उसके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ब्लू कलर का आप इस्तेमाल करें। जो स्काई ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई के बाद है कैंसर। अच्छा, हमारे साथ आसिफा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी मुझे मैं आपको बात कर रही हूँ कराची से। मुझे 59 यहाँ से मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं, एक मेरे भाई के से रिलेटेड और एक मुझे अपने से रिलेटेड करना है। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 11 में, ठीक है, 11th में 1988। 88। आपके भाई का नाम बताइए और सवाल। भाई का नाम है मोहम्मद असद। मतलब उनके बारे में ये पूछना है कि मतलब इनकी जैसे इनकी शादी जैसे हमारे अपने मतलब रिश्तेदारों में होगी या मतलब गैरों में होगी, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। मतलब ये बता दें कि मतलब कहाँ हो सकती है, क्योंकि गैरों के भी रिश्ते आ रहे हैं और जैसे अपनों के भी आ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा जो मुझे लगता है आपके भाई जो है वो, इनका कोई ब्रेकअप हुआ है क्या पास्ट में? इनके कोई इंगेजमेंट वगैरह ऐसा ख़त्म कोई हुई है नहीं। क्या? ये कुछ डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या है। सुनिए, अब आपको क्या पता कि आपके भाई का ब्रेकअप किसी से हुआ है या नहीं हुआ? क्या पता आपको ना बताया उन्होंने, है ना? तो ज़्यादा जो चांसेस आपके भाई के नज़र आ रहे हैं वो कुछ फैमिली में ही शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है फैमिली हो लेकिन थोड़ी सी मतलब दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो जानने वाले ही हैं, बिल्कुल वो नहीं है, अननोन या स्ट्रेंजर्स नहीं है, यानी कि जान पहचान वालों में ही शादी के चांसेस है। आपका अपना क्या सवाल था? आसिफा आपका मेरा नाम है आसमा और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी ठीक है, 1993। अच्छा, क्या सवाल क्या है आपका? मतलब मेरा भी यही है कि मतलब शादी से रिलेटेड ही है, जैसे कब तक होगी और जैसे अपनों में है या गैरों में है। कब तक होगी और कहाँ होगी? अच्छा, ठीक है, एक मिनट, अपनों में होगी या गैरों में होगी? अच्छा, आपका भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अपनों में ही होगी। तो रिश्तेदार जैसे आपके करीबी रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, वही मुझे बिल्कुल भाई वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और बाकी ये कि शादी कब तक होगी, कब तक, ये नहीं कि अभी थोड़ा सा डिले है, 1 साल तक तो मुझे कोई शादी का चांस नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं बात पक्की हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, लेकिन निकाह या शादी जो है वो नेक्स्ट ईयर ही आपकी होगी। और अगर आप जल्दी करना चाहती हैं, रुकावटें हैं आपकी शादी में, तो आप सूरह मरियम पढ़ सकती हैं इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा आपने सूरह मरियम पढ़नी है डेली। तो ये है। और अब हम लियो पे थे, कैंसर पे। ओके, कैंसर के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में ना थोड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक दूसरे के साथ आप लोग बात नहीं कर रहे, किसी बात पे नाराज़गी हुई है और वो
क्यों नाराज़गी है? दूसरों की वजह से, आपकी अपनी वजह से नहीं है। तो बैठकर एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें। बहुत सारे मामलात जो हैं, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, दिल में कुछ सोच लेते हैं कि कुछ भी ऐसा सोच लेते हैं, तो आपको बात करने की ज़रूरत है एक दूसरे से। अच्छा, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है कैंसेरियंस, कोई बच्चे की बर्थ हो सकती है, या जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। हेल्थ में भी कैंसेरियंस वाले थोड़ा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, और थोड़ा सा आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचों को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि बीमार हो जाते हैं। तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, फ़न कीजिए। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए शादी के मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। लव मैरिज के लियो वालों के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं तो ज़रूर जल्दी से अपने दिल का हाल उनको बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। और बाकी ये है कि अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मुझे मानते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके काम में ग्रोथ नज़र आ रही है, सक्सेस, बरकत नज़र आ रही है। आपका काम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंशियल मामलात जो रुके हुए थे, पेमेंट्स आपकी फंसी हुई थी, या आप कर्ज़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो वो मुझे अदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वर्गो के लिए लव रिलेशनशिप में थोड़ी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है। एक दूसरे की तरफ आप बढ़ते हैं लेकिन फिर दोबारा से रुक जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे स्टक सिचुएशन वर्गो वालों के लिए नज़र आ रही है। काम इस हफ्ते सफ़र आप मत कीजिएगा, वरना आपका जो ट्रैवल है वो मुझे थोड़ा पोस्टपोन या डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं प्रॉपर्टी आपको लेनी है तो फ़िलहाल आप रुक जाएं। कोई ऐसा बड़ा डिसीजन, आपने कोई बड़ा फ़ैसला ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आपका पैसे कहीं फंस सकते हैं। अच्छा, लिब्रा के लिए लिब्रा से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा आज बता रही हैं उनसा शाह जी। उनसा स्कॉर्पियो की बात करिए, लिब्रा की, स्कॉर्पियो की चले। याद है। मेरी स्कॉर्पियो था, लेकिन यहाँ मेरे अलावा ना व्यूअर्स में भी बहुत अच्छा, सारे लिब्रा के बारे में मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, मुझे डिजर्ट खिलाओगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं खिलाओगी, तुम नहीं भी बताओगी तो भी खिला दूंगी, वो क्या मसला नहीं है। हाँ, वैसे आज क्या था, क्या है मेन्यू में? आज जो है, क्योंकि वीकेंड आपको पता है करीब है, और कुछ ऐसा मैंने कहा मीठा सिखाया जाए जो जिसमें मेहनत कम हो, कुछ पकाने की जरूरत भी ना पड़े, और वीकेंड भी बड़ा मीठा मीठा गुजरे। तो हम स्ट्रॉबेरी डिलाइट जो है वो आज सिखाएंगे। जैसे बेहतर नहीं कि हम आइसक्रीम खरीद लें बाजार से जाके, ना मेहनत हो ना कुछ पकाना पड़े। आइसक्रीम, आप आइसक्रीम होगी ना, ये तो डिजर्ट है ना, अच्छा, डिफरेंट है ना। आजकल वैसे बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, कितनी और मजे की आ मैं रही है सुबह ना? डेली जो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीती हूँ। क्या बात है, देखो उनसा की फ्रेशनेस और खूबसूरती का अल्लाह, बहुत राज। खूबसूरती है। माशाल्लाह, ये बात तो है उनसा, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अब पी अच्छे के से ना लिब्रा फेस का पे आ गई है स्ट्रॉबेरी। मुझे लगा भूल गई आप, नहीं भूली जी। लिब्रा, अच्छा, लिब्रा के बारे में बात करें, एक तो लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसा लगता है अनक्लियर चीज़ें हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो रहे, बात बात पे आपको रोना आ रहा है, बात पे गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह इस इमोशनल फीलिंग्स बहुत आपकी अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रही हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो बहुत आपसे जेलस बहुत है। आपके ख़ासकर आपके घर में फैमिली या आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से या आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। अपनी जो पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। काम में सन की एनर्जी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आप अपने आप को मतलब कुछ ऐसा मैच्योर फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने काम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और तो काम जो है लिब्रा वालों का बहुत अच्छा रहेगा। गुस्से पे कंट्रोल करना है आपने, गुस्से की वजह से आपकी सेहत जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। आपने जो है हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ब्लू कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कलर के कपड़े वेयर कर सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं ब्लू कलर का। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियंस की बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं। लव रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, और उसके अलावा अगर किसी बहुत बुरे रिलेशनशिप से आप गुजरे हैं, आपकी डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेटेड है, रिलेशन आपका बहुत टॉक्सिक था,
तो उससे आप जो है मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन मुश्किलात को आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। आपको उम्मीद की किरण कुछ नज़र आई है और अब बहुत खुशी वाली एक एनर्जी नज़र आ रही है। काम में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कैरियर में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, और ऐसे लोग भी हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको जो है कुछ फेक चीज़ें होंगी, फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन आप बचते बचाते किस्मत जो है वो आपका साथ देगी। और ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। स्कॉर्पियंस की हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। काम की ज़्यादती की वजह से आप ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त दीजिए। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है लव रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें आपकी स्टक हैं, रिलेशन जो है वो आपका आगे नहीं बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बहुत चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस वालों के पास खूब पैसा इस हफ्ते कमा सकते हैं। कोई भी नई जॉब आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आपका, तो एक अच्छा अमाउंट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ आपकी रिकवरी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअली भी अपने आप को, मेंटली अपने आप को बहुत हील किया है, अपने आप को वक्त दिया है। और कैप्रिकॉन वाले स्टेबिलिटी नज़र आ रही है लव में, रिलेशन में, शादी के मामलात कैप्रिकॉन वालों के इस हफ्ते सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत मैच्योरिटी आती हुई नज़र है, अपना फ़ैसला खुद करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके अंदर भी एक ग्रोथ नज़र आ रही है। तो लव के, रिलेशन के, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ससुराल वालों के साथ इश्यूज़ हैं, तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। काम में थोड़ा पेशेंस रखें। अगर कोई चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, और काम अगर पोस्टपोन, डिले हो रहा है, पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं, जॉब इस वक्त नहीं मिल पा रही है, तो सब्र करें। सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए जो है वो बच्चों के साथ आपका थोड़ा सा हड्डा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपका पार्टनर जिसके साथ आप प्यार करते हैं, फैमिली, पेरेंट्स, किसी भी के साथ भी आपका कोई छोटे मोटे बात पे ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, तो आपने थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करनी है अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो, वरना मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एक्वेरियस वाले जो हैं कैरियर को लेके, जॉब को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। दो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, दो ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि बिज़नेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है, क्या नहीं है, तो ये डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ एक्वेरियस वालों की बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी, और आपने अपनी विल पावर से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। तो कोई भी अगर इशू आता है तो आप अपनी विल पावर से उसको ठीक कर देते हैं। लास्ट जो है ज़ोडिएक साइन पाइसेस वालों के लिए थोड़ा इस हफ्ते मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं लव और रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन आप बहुत मैच्योर नज़र आ रहे हैं, अपने फ़ैसले खुद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और हालात को ख़ुद कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत जिन भी क्राइसिस से, मुश्किलात से आप गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है वो हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, अपनी कोशिशें, अपनी एफर्ट से अपने चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। पाइसेस वालों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस भी आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त उन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका। you. उन साहब, जिन लोगों का बिजनेस की आप बात कर रही होती है, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक फाइनल कदम होता है वो उठाने से बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं। मतलब उनके पास रिसोर्सेज भी होंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता। हाँ, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है कि करें या ना, कि वो लोग क्या करें, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ताकि आप बताएं कि हाँ, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, इस्तिखारा कर सकते हैं। और कोई आपका जो दोस्त है, ऐसा कोई आपकी फैमिली में है या कोई ऐसा, उससे मशवरा कर सकते हैं जो आपका सिंसियर है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मशवरा करने से भी जो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल, आई थिंक वो क्लैरिटी आती है जब जितनी आप आती है, बात करते हैं। खवातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब से, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी वज़ाइफ की रोशनी में गुजारें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप शरीयत की नज़र से, इस्लाम की नज़र से उसके क्या अहकाम है वो आप जान सकें। तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से अपना सवाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि सवाल मुख्तसर हो और आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, बेतहाशा आपके लिए माशाल्लाह हमेशा की तरह सवाल आए हुए हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है मुफ्ती साहब कि क्या इस्लाम में, आसिया ने दादू से ये पूछा है, क्या इस्लाम में होम्योपैथ जो एक मेडिकल टर्म है, होम्योपैथ का इलाज जायज़ है? क्योंकि कुछ होम्योपैथ की दवाइयों में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ, हलाल और हराम वाज़े कर दिया गया है, बिल्कुल बैन है। जो हलाल है वो क़यामत तक के लिए हलाल है और जो हराम है वो क़यामत तक के लिए हलाल है, जो कुरान पाक ने वाज़े तौर पर बयान कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुबहात में आती हैं। एक वक्त था कि उलमा अल्कोहल को नाजायज़ कहा करते थे, अभी नाजायज़ है, लेकिन ज़रूरतन फिर चूँकि ज़ाहिर सी अल्कोहल का इस्तेमाल होने लगा हर चीज़ में, सैनिटाइज़र में, साबुन में, परफ्यूम में, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि एक तादाद इसमें मुलव्विस हो गई और उसके बगैर गुजारा ना रहा। जैसे डॉक्टर हज़रात हैं कि वो इस्तेमाल ना करें तो मुमकिन ही नहीं है, जरासीम से कैसे बचेंगे, ठीक है। तो उलमा ने फिर इजाज़त दी कि अल्कोहल दवा, इतनी अल्कोहल दवा जो नशा ना लाए, बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा कितना ही अल्कोहल हो दवाई इस्तेमाल करना जायज़ है। जैसे खांसी की दवाई होती है, बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर से नींद होती है, उस पर लिखा हुआ भी होता है कि ड्राइवर हजरात गाड़ी चलाने से पहले ना पिए। उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर इस आमेजिश होती है अल्कोहल की। तो लिहाजा उलमा ने कहा कि दवाई के तौर पर उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। ठीक है मुफ्ती साहब, जिस तरह एक आयत है बहुत ही मशहूर बिस्मिल्लाह, जिस तरह एक आयत है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हर अमल का दारो मदार आपकी नीयत पर होता है। तो अगर कोई शख्स उस दवाई को नशे की नीयत से इस्तेमाल करे तो फिर हराम होगी ना? देखिए, पहली बात ये कि ये आयत नहीं है कुरान पाक की, ये हदीस पाक है। हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, आमाल का दारो मदार नीयत पर है, लेकिन ये हर जगह नहीं होगा। हाँ, यहाँ जो आपने सवाल किया है वो सवाल ये है कि क्या कोई इसको अगर नशे के तौर पर इस्तेमाल करे तो फिर क्या हुक्म होगा। तो नशे की नीयत से अगर कोई, यानी अंदाज़े नशा है, जिस तरह शराब पी जाती है, अल्कोहल पिया जाता है और एक उसका मखसूस अंदाज़ होता है शराबियों वाला, तो उलमा ने यहाँ तक लिखा कि अगर कोई पानी को इस तरह पिए, अंदाज़ वो हो पानी गिलास के अंदर, लेकिन अंदाज़ वो हो तो वो भी मना होगा। अच्छा जी, तो ये तो है अल्कोहल, अगर इस तरह वो पिएगा तो सारी दफ़ा वो गुनहगार होगा। गुनहगार। मैंने कहा ना, दवाई की सूरत में कि दवा अगर वो समझ के पी रहा है और दवा की नीयत से पी रहा है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से रिलेटेड हमारा अगला भी सवाल है। ये तहरीम साहिबा ने ये सवाल किया है और इन्होंने सियालकोट से सवाल किया है। तहरीम साहिबा ने पूछा है कि जो ममानियत मज़हब में की है वो शराब की ममानियत है कि शराब पीना हराम है, और जो चीज़ें आजकल जिस तरह आप सुनने में आता है कि लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों से नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सब भी हराम है या सिर्फ शराब ही हराम है? देखिए, हर वो चीज़, देखिए शराब की बुनियादी जो वजह, बेसिक वजह है जो हराम होने की, वो क्या है? क्या आप अपने होश खो देते हैं? मखामरतुल अक़ल, यानी अक़ल को ढांप दे, जी, अच्छे बुरे की तमीज़ न रहे, बाप बहन बेटे की तमीज़ न रहे, तो हर वो चीज़ इसमें दाखिल होगी कि जो अक़ल को ढांप दे। अब चूँकि शराब को के अंदर सराहतन कुरान और हदीस में आई हैं अहकामात और उसके अंदर हुक्म दिया गया है कि शराब कुल्लियतन हराम है। बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि वो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उनको नशा नहीं चढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके लिए जायज़ हो जाएगी? नहीं, वो कुरान पाक में नस के अंदर आ गया, हुक्म दे दिया ता सुबह क़यामत हराम है। इसी तरह वो चीज़ें जो इस तरह के असरात रखती हैं और इस तरह की उसमें जिन्स पाई जाती है तो वो भी बनाओ। जैसे मुझे आजकल आपको पता है हमारे जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ही बेहरा रवि का काफ़ी शिकार हो जाते हैं, इसमें आइस पी रहे हैं या चर्च पी रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो तो सराहतन हराम है, ये सब हराम, ये हराम, यानी नशा आवर हर चीज़ हराम है। ऐसे ही बेहतरीन। हमारे साथ एक कॉलर है कामरान हैदराबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर भाई खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक तो मुझे तारीफ करनी थी आपके शो की, और फिर जुम्मे को मुफ्ती साहब आते तो और चार चांद लग जाता है शो पे। बिल्कुल। मेरे एक सवाल था मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे हम 4 रकात सुन्नत से पढ़ रहे होते हैं और अगर किसी वजह से चौथी रकात में हमारा वजू टूट जाए तो क्या हमको 3 रकात के बाद वो 1 रकात खाली पढ़नी पड़ती है, या पूरी नमाज हमें दोबारा से वही सुन्नत 4 पढ़नी पड़ेंगी? शुक्रिया। जो शुक्रिया कामरान कॉल करने के लिए, थैंक यू। जी मुफ्ती साहब। देखिए, इसमें याद रखिएगा नमाज के लिए वज़ू शर्त है, और उसूल ये है कि फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत। शर्त फोत हो जाएगा तो मशरूत फोत हो जाएगा। ठीक है। यानी नमाज आपकी उस वक्त होगी जब आपका वज़ू होगा, और दौरान नमाज, जैसे इन्होंने सवाल किया कि दौरान नमाज वज़ू टूट गया तो नमाज भी टूट जाएगी। ये 4 रकात दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, आधी अधूरी की कोई नहीं, वो मुकम्मल नहीं कर सकते, बल्कि अब फॉर एग्जांपल वो क़याम में था और चौथी रकात की या तीसरी रकात के, और वज़ू टूट गया तो उसी वक्त नमाज ख़त्म कर दे, जाके वज़ू करे और दोबारा 4 रकात दोहराए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये उज़ैर साहब ने एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है, जो कि हम हर सवाल से पहले हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर इस वजह से देते हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी हमारा शो देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने तो बहुत ही ओपन सवाल लिखा है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कोड करके आप तक पहुंचाएंगे, मुफ्ती साहब समझ जाइएगा। मुफ्ती साहब, ये उज़ैर साहब ने पूछा है रावलपिंडी से कि इनकी शादी को तकरीबन 3.5-4 साल का अरसा बीत चुका है, और ये जब भी अपनी बेगम के पास जाते हैं तो वो हर दफ़ा कोई ना कोई वजह से इन्हें मना कर देती हैं। अब क्या ये पूछ रहे हैं कि ये उनसे किस हद तक वो अपना जो इनका जो मामला होता है ज़ौजियत है जी, वो हासिल कर सकते हैं, या कितनी ज़बरदस्ती कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या उनका मना करना हर आयत, मतलब ये कह रहे हैं वो मान तो लेती हैं उनकी बात कभी ना कभी, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से जिस तरह वो चाहते हैं वैसे नहीं होता। देखिए, ज़बरदस्ती तो इंतहाई नामुनासिब है। ठीक है। ठीक है, शरीयत मुतहरा ने मियाँ बीवी के जो आपस के मामलात हैं वो वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं, और मना करती है तो हुक्म ये है कि उसको डांट भी सकता है मर्द। ठीक है, सख्ती कर सकता है, डांट सकता है, लेकिन मारना पीटना या ज़बरदस्ती करना ये इंतहाई नामुनासिब है। दूसरों के एहसासात का भी ख्याल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर सी बात है जिस तरह एक मर्द को एहसासात दिए हैं, इसी तरह औरत को भी एहसासात दिए हैं। तो पहले तो वजह ये है कि वो गौर करे, और ये एक बड़ा माशरे का अलमिया है हमारा आदत कि हमारे यहाँ जितने मतलब अहकामात होते हैं ना, जितनी तरबियत होती है, कहा जाता है बेटी की तरबियत करो। क्यों भाई? क्योंकि उसको पराए घर जाना है। अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, बिल्कुल करनी चाहिए। बेटी की तरबियत हो, उसको खाना पकाना आना चाहिए, उसको घरदारी आनी चाहिए, उसको शोहर के हुकूक का पता होना चाहिए, तहजीब होना चाहिए, बैठने के तरीके, उठने के सलीके आने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अदब भाई आप बच्चे को भी सिखाएं, अपने उसको भी बादब बनाएं, उसको भी सिखाएं कि वो किसी की बेटी को इज्जत को घर लेकर आएगा, उसको औरत ज़ात का एहतराम करना सिखाएं। तो लिहाजा ये बड़ा एक नाजुक मोड़ होता है, और ये बड़ा एक नाजुक मरहला होता है। मियाँ बीवी का जो रिलेशन है अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है, और इसको वाज़ेह तौर पर कुरान ने बयान किया, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम मर्द औरतों के लिए लिबास हो और औरत मर्द के लिए, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। और लिबास क्या करता है? इंसान का ख्याल रखता है, उसको ढकता है, उसके ऐब को छुपाता है, उसको खूबसूरत दिखाता है। आपने एक लिबास पहना हुआ, मैंने एक लिबास पहना हुआ है, हर एक बंदा। और जब कोई पार्टी में, जगह इंसान घर में एक नॉर्मली पहनता है, और एक पार्टी में कहीं जाता है, कहीं तकरीब में जाता है, तो किस तरह का लिबास होता है। तो इस तरह मियाँ बीवी जब दूसरी जगह जाए और दूसरे के सामने हो, तो शोहर बीवी के एहसासात का ख्याल करे, उसकी इज्जत का ख्याल करे, और औरत जो है वो शोहर के एहसासात, जज्बात का और उसकी इज्जत का ख्याल करे। तो मुझे इनकी बेगम के लिए क्या हुक्म होगा? जाहिर सी बात है शरान गुनाह है। ठीक है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को जायज़ करार दिया और इजाज़त दी, और वो उसको शरअन से रोक रही है, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई नाजुक मोड़ आया, इंसान गुनाह की तरफ जा सकता है। ठीक है। मियाँ बीवी का रिलेशन कायम इसलिए किया गया है, तो लिहाजा उनको खातून को चाहिए कि वो इस बात को समझें, और जो शरीयत, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से डिस्कस, प्रॉब्लम ही होगी, जाहिर सी बात है। बाद औक़ात नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, बाद औक़ात कोई मतलब जिस्मानी मसला होता है, तो उसको समझना चाहिए, बैठ के हल करना चाहिए। कभी कुछ घर की भी नाचाकी या वो भी होता है कि आपकी नहीं बन रही होती, नाराज़गी होती है किसी बात से, तो आई थिंक उस तरफ
मोड हो जाता है। लेकिन आई एम श्योर उजैर साहब आपको जवाब मिल गया होगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके उसका जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माहिरा साहिबा का बेल्जियम से इन्होंने सवाल किया है। ब्रसल्स में ये रहती हैं। इन्होंने लिखा है, मैं ब्रसल्स में पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। मेरा एडमिशन एक दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में हुआ है और वालिदा ने इजाज़त सिर्फ इस शर्त पे दी है कि मैं हिजाब पहनूँ। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, पर क्या इस्लाम के मुताबिक वो मुझे ज़बरदस्ती मजबूर कर सकती हैं, जबकि इस्लाम तो कहता है कि दीन में जबर नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बिल्कुल ला इकराहा फिद्दीन कुरान पाक में है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती क्या नहीं है, यानी किसी को आप गन पॉइंट पर ये नहीं कह सकते तो कलमा पढ़, ठीक है, तो मुसलमान नहीं होगा तो मैं मार दूंगा, ये जबर मुराद ही है। ठीक है, लेकिन वालिदैन का मामला मुख्तलिफ है। अगर सख्ती मना होती तो नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी हुक्म नहीं देते। क्या हुक्म दिया? फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। फरमाया 3 साल तक हुक्म देते रहो, जब 10 साल का हो जाए तब भी ना पढ़े, फरमाया अब सख्ती करो। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, और माँ बाप अगर कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। जैसे उन्होंने सवाल में कहा कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि वालिदा कह रही हैं तो इनकी बात माननी चाहिए, और इंशाल्लाह इसमें इज्जतें मिलेगी, अल्लाह ने चाहा बरकतें मिलेंगी, आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन मुफ्ती साहब, हिजाब के लिए वैसे हुक्म क्या है कि करना लाजमी है? बिल्कुल जाहिर सी बात ख़वातीन है, के लिए। ख़वातीन के लिए। यानी उलमा ने जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बाई से फितना चेहरा ही है, तो इसलिए उलमा ने कहा कि औरत चेहरा भी छुपाए। ठीक है, तो फितना इसी से खड़ा होता है ना सारे। मुझे जिस तरह बाहर के ममालिक में ख़वातीन नहीं करना चाहती, वो मुसलमान है लेकिन उनकी एक ज़ाती है। लेकिन जिस तरह आप हमेशा कहते हैं कि इस्लाम तो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ है, उसको आप छेड़ नहीं सकते, जो उसूल हैं वो उसूल हैं। देखिए, मतलब मैं इमामा पहनता हूँ, मैं जुब्बा पहनता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, ये मेरा पर्सनल ज़ाती मैटर है। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी ना इस्लाम की, तो उसमें आप भी दाखिल है, मैं भी हूँ, और हर कलमा गो दाखिल है। बेशक। तो वो तो तब्दील नहीं होगा, वो आपका पर्सनल मैटर है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, वो आपका और अल्लाह का मामला है, वो आपको अल्लाह का जवाब देना क़यामत के दिन। लेकिन इस्लाम का जब हुक्म पूछा जाएगा तो वो यही होगा कि आपको हिजाब करना पड़ेगा। बेहतरीन। अच्छा मुझे अब ये साइमा ने मिट्टी से मैसेज हमें किया है। मेरे वालिद ने अपने जिस्मानी ऑर्गन्स मरने के बाद एक तहकीकी इदारे को डोनेट करने की वसीयत की है। सवाल ये है कि क्या ये जायज़ है? यानी इनके वालिद जब वफ़ात पा जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि मेरे जितने भी आज़ा हैं वो तहकीकी कंपनी को दे दिए जाएँ, क्या कहेंगे आप? इसमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरतुल बक़रा में बड़ी मशहूर आयत है, और आम तौर पर हम जब पढ़ते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत की तफसीर में बाद में अर्ज़ करता हूँ, पहले तर्जमा सुन लें। तर्जमा यह है कि इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो हमारा वजूद जो है ना, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, ये अल्लाह की मिल्कियत है। हमें जहाँ हुक्म होगा कि आंखें उठाओ, हम आंखें उठाएंगे। जहाँ हुक्म होगा यहाँ के बाल काटने हैं, वहाँ के काटने हैं। जहाँ का मना है, वहाँ के मना है। मर्दों के लिए अलग अहकामात हैं, लेडीज़ के लिए अलग अहकामात हैं। हमारा वजूद का हम पर इख्तियार नहीं है। हम अपनी जगह बसा शरीयत ने हुक्म दिया नाखून काटो, नाखून काटने पड़ेंगे आपको, 40 दिन से ज़्यादा मना बढ़ ना हो। इसी तरह मतलब जिस्म के गैर ज़रूरी बाल हैं, उनको हुक्म दिया गया दूर करने का। लेकिन मेरी आँख, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे दीगर जिस्म के आज़ा, इसका मुझे इख्तियार नहीं है, आपको इख्तियार नहीं, किसी को। ये अल्लाह का जो हुक्म है। नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये सही हदीस के अंदर है कि एक शख्स शहीद होगा जंग में, तो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा। तो इन्होंने देखा कि ये जन्नत के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने कपड़ा डाल रखा हाथ पर अपने। तो इन्होंने पूछा ख्वाब में कि आप जन्नत के अंदर लेकिन कपड़ा क्यों डाल रखा हाथ पर?
कहा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ हिजरत करने के सबब मुझे बख्श दिया, मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, जन्नत मुझे अता कर दी। लेकिन एक जंग में ऐसा हुआ था कि मैं शदीद ज़ख्मी हो गया था और ज़ख्म मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो मैंने अपनी उंगलियां काट डाली जिससे मेरी मौत हो गई और मेरे जिस्म से मेरी उंगलियां जुदा हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ हिजरत करने की वजह से अल्लाह ने आपकी बख्शिश तो फरमा दी, लेकिन चूँकि अल्लाह ने आपको पूरी उंगलियां दी थी, फरमाया ये बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा। तो जब हुजूर ये हज़रत जाबिर ख्वाब से बेदार हुए, ये हुजूर की बारगाह में आए और उन्होंने आकर ख्वाब सुनाया, रसूल मैंने इस तरह फ़लाँ फ़लाँ शख्स को ख्वाब में देखा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा अल्लाह तो उसकी उंगलियों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो लिहाजा उलमा ये कहते हैं कि अपना आज़ा, इंसानी हमदर्दी अपनी जगह है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए। बल्कि इंसानी हमदर्दी जितनी दीन इस्लाम ने बयान की है कि पड़ोसी के अहकामात, माँ बाप के अहकामात, रिश्तेदारों के हुकूक, सड़क पर चलने के हुकूक हैं, नशिस्त व बर्खास्त के हुकूक, जितने इस्लाम ने बयान किए किसी मज़हब ने बयान नहीं किए। लेकिन आज़ा डोनेट करना यह हराम होना चाहिए, हराम होना चाहिए। जायज़ है, ये कर नहीं सकते, क्योंकि मेरी आंख पर मेरा अख्तियार नहीं है, ठीक है, मेरे वजूद पे मेरा अख्तियार नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो लिहाजा इन्होंने किया है, तो इस वसीयत को माना नहीं जाएगा और पूरा नहीं किया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये हमसे तमकीन ने गौर से पूछा कि क्या फजर की नमाज में फातिहा के बाद एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ी जा सकती हैं, और क्या हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या नहीं? देखिए, जब भी नमाज का आगाज़ किया जाएगा, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, इसी तरह सूरत का आगाज़ करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, एक बात। दूसरा ये कि फजर की नमाज नहीं, किसी भी नमाज में जब सुन्नतें पढ़ रहे हैं आप, फजर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो तरतीब वार जितनी चाहे सूरतें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाहक़ा नहीं, ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक और आरिफ साहब ने पूछा है कराची से, इनकी कॉस्मेटिक की दुकान है और कॉस्मेटिक की दुकान के अंदर इन्होंने काम शुरू किया तो कहने डायरेक्ट मेरा नामहरम ख़वातीन से एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि उनको सामान दिखाना होता है, ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला होता है। उसके बाद इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए अपने पास सेल्स गर्ल्स रख ली जो ख़वातीन से डील करती हैं, लेकिन इनको उन सेल्स गर्ल से अब डील करना पड़ता है। इनके लिए क्या अहकामात हैं? इसमें कोई मुज़ाहक़ा नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं है। देखें, मैंने आपको कहा ना कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, ठीक है। तो बाज़ जगह ऐसे होते हैं कि जैसे मदारिस चल रहे होते हैं, लेडीज़ के मामलात होते हैं, मजहबी तंजीमें बड़ी बड़ी, जहाँ ख़वातीन के इज्तिमात होते हैं, यकीनन उनको डील मर्द ही करते हैं। बिल्कुल। तो जो शरीयत ने क़ुयदात रखी हैं, उस क़ुयदात में रहते हुए ये डील करें, और बिल्कुल जो एक फ़ासला और बैरियर्स जो नामहरम के दरमियान शरीयत लगाएं, वो बैरियर्स कायम रखें, तो और बाकी बिज़नेस करना माना नहीं है। अच्छा, मुझे जैसे कहा जाता है कि आप ख़वातीन जो नामहरम है उनको एक ही झलक देख सकते हैं, एक नज़र देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक नज़र में जितनी देर तक आप देख सकते हैं वो देख लें, आप फिर पलकें झुका लें। कुछ लोग कहते हैं देखें ही नहीं, फ़ीमेल की आवाज़ सुनते ही नज़र नीचे रखें। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को हुक्म दिया गया, फरमाया कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, फरमाया जब नामहरम औरत तुम्हारे सामने हो तो अपनी निगाहों को कुछ नीचे रखो, एक बात, कुछ नीचे रखो जी, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये तो कहीं भी नहीं लिखा, जैसा आपने सवाल में कहा कि एक नज़र देख सकते हैं, एक नज़र भी नहीं देख सकते भाई, नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। उसका तरीका, उसका उलमा ने ये बयान फरमाया है कि अगर आपकी नज़र पड़ जाए तो अब क्या करेंगे, तो पहले जैसे नज़र पड़े तो फ़ौरन नज़र फेर लें और दोबारा नज़र ना उठाएं। हदीस पाक में फरमाया गया कि पहली नज़र तेरे लिए है, यानी मुआफ़ है, पहली नज़र पड़ी और फ़ौरन फेर ली, फरमाया वो गुनाह नहीं है, लेकिन अब दोबारा जब नज़र उठाए तो फरमाया ये गुनाह होगा। ठीक है, उसकी पूछ होगी। जी, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये समीन साहबा ने कराची से पूछा कि हम कराची में एक इलाके में रहते हैं, वो हम नहीं आपको बता सकते किस वजह से, आप जान ही जाएंगे। इनके इलाके जहाँ ये रहती है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जो कि बंद हो गया। वहाँ पे पता चला कि वो गधे और कुत्ते का गोश्त बेचते थे। अब इन्होंने उस रेस्टोरेंट से कह रही है बहुत दफ़ा हमने खाना मंगवाया, बीमार भी हुए, वो सिलसिला जारी रहा, लेकिन खाया तो हमने हराम ही गोश्त। उसका अब हम पे क्या हुक्म है उसके? देखिए, इस्लामिक कंट्री में
ये तो ज़ाहिर सी बात है, जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनके पर फ़र्ज़ बनता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए, बस माल, पैसा, रुपया, इसकी दौड़ के अंदर लोग अंधे हुए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई अनजाने में खा ले, ज़ाहिर से उसका कोई कफ़ारा तो नहीं है, ठीक है। ना ही वो गुनाहगार है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, कुफ़ार के मुल्क में तो फरमाया वहाँ तो हुक्म ये है कि गोश्त के मामले में बड़े एहतियात करें, कि गोश्त ज़िबा होने से लेकर, यानी जानवर के ज़बा होने से लेकर पकने तक, और पकने से लेकर सामने पेश होने तक एक पल के लिए भी किसी मुसलमान की नज़र से ओझल ना हो, तो वो गोश्त खाना जायज़ होगा। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और ये ग़ालिबन कराची का जी, कराची का सवाल है, तो इसमें इनके ऊपर गुनाह नहीं है। गुनाह तो उनके ऊपर जो हराम बेच रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, बाद में पकड़े गए और साबित हुआ कि वो कुत्ते का या गधे का गोश्त था नौज़ुबिल्लाह, और वो मुसलमानों को खिलाते रहे, तो उनके ऊपर गुनाह, इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक और सवाल हमसे पूछा है अहमद साहब ने, इन्होंने हमें लाहौर से सवाल पूछा है। ये जिस घर में रहते हैं, इन्होंने किराए पे वो घर लिया हुआ है और मालिक के मकान है, उन्होंने इनके साथ काफ़ी अरसे से इस घर में रह रहे हैं। उन मालिक मकान ने कहा है, जिनकी उम्र तकरीबन, ये इन्होंने लिखा है 65 बरस की है, उन्होंने कहा है कि अगर ये अपनी बेटी जो कि 19 बरस की है उसका रिश्ता दे देते हैं तो ये घर का जो किराया है वो माफ़ हो जाएगा और ये आराम से रह सकते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, शरीयत मुताहरा ने जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो उन्हें इख्तियार दिया निकाह का, ठीक है। ठीक है, और माँ बाप मुफ्ती साहब के पसंद नापसंद का भी इख्तियार दिया। बिल्कुल पसंद नापसंद इख्तियार है, जिस तरह मर्द को इसी तरह लड़की को भी है। ठीक है। जो लड़के को इख्तियार है, लड़की को भी इख्तियार है। लेकिन यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि वालिदैन से खुसूसन, चूँकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत दूर तक आवाज़ पहुँचती है, कि जहाँ हम लड़के की पसंद नापसंद का इख्तियार रखते हैं, वहाँ लड़की की नापसंद और पसंद का भी इख्तियार रखना चाहिए। उनको इख्तियार देना चाहिए। हमें उन्हें कुर्बानी और का बकरा नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो, बेटा या बेटी हो। बिल्कुल सही। और आप खुद सोचिए कि मतलब इसके लिए कि वो किराया बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बेटी दे और दें। 19 साल की बच्ची, हालांकि जायज़ है निकाह, कोई मना नहीं है, शरीयत तो ये हुक्म तो ये कि जायज़ है, लेकिन कुछ चीज़ अखलाकियात भी हैं, कुछ चीज़ एहसासात भी हैं, एक समझ भी है, एक समझ भी है कि 19 साल की बच्ची है और अब 65 साल का बूढ़ा शख्स। आप खुद सोचिए कि मतलब उसके जज्बात और एहसासात की कदर किस तरह की जाएगी। सरकार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक हम देखते हैं तो आप देखें कि अज़वाज मुताहरात के साथ जो नशिस्त बर्खास्त है और जो मामलात हैं, घरेलू मामलात, वो कितना हसीन और जमील एक अंदाज़ है, कितना मोहब्बत वाला अंदाज़ है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक के बारे में पूछा गया ना, या आज जितने शोहर जो यहाँ मौजूद है साइड पर, वो भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि जब उनसे पूछा गया कि आक़ा दो जहां का अखलाक और सादगी का आलम क्या था, तो फरमाया अखलाक का आलम यह था कि घर के काम काज में हाथ बटाया करते थे, और सादगी का आलम यह था कि नालिन शरीफ़ें खुद सी लिया करते थे। तो लिहाजा मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने सवाल किया है कराची से, अल्लाह पाक इनके घराने लाहौर पर, से सवाल था, लाहौर से, मैं इनके घराने पर के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन मतलब अपने वक्ती फ़ायदे के लिए बच्ची की ज़िंदगी को भेंट ना चढ़ाए। बिल्कुल सही बात है मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही है। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ही पते की बात मुफ्ती साहब ने की कि आपके बच्चे हैं, आपके आंगन का फूल है, आपके घर में लगे हुए पौधे हैं, खुद रो पौधे होते हैं, आप उनको तनावर दरख्त बनाइए, ना कि उनको आप अपनी सिर्फ वक्ती तस्कीन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है वालिदैन किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, और जैसी औलाद हो जाती है वो ज़िंदगी उन बच्चों के नाम हम कर देते हैं। और हमें इस बात का हमेशा एहसास करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सोच समझ के मुताबिक हमें अपने बच्चों को कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और अब वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। जी जनाब, तो आज इस वक्त क्योंकि पता है स्ट्रॉबेरीज इतनी मज़े मज़े की आई हुई हैं और स्ट्रॉबेरी से सोचते हैं कि यार क्या क्या बनाया जाए। आप बहुत सिंपल सी चीज़ें तो शेक सब हम बना ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ मीठा, कुछ वीकेंड आ रहे हैं तो कुछ मज़े का होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत इजी नो कुकिंग के साथ रेसिपी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है।
आपने क्या करना है, कंडेंस मिल्क लेना है, वो मैंने लेके इसमें डाल दिया। एक पूरा टिन यानी 250 ml का आपने पूरा टिन ले लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मैंने 2 टेट्रा पैक की क्रीम जो है 250 ml के ले लिए, वो मैं इसके अंदर डालूंगी, शामिल करूँगी। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हम विपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। ये डेयरी क्रीम है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेवर अलग आएगा, विपिंग क्रीम से फ्लेवर अलग आएगा। अगर आप विपिंग क्रीम ऐड कर रहे हैं तो आपने क्रीम को विप कर लेना है अच्छी तरीके से पहले, और फिर उसके बाद आपने उसको इसमें कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स करना है। लेकिन कंडेंस मिल्क का रेशो उसमें कम हो जाएगा क्योंकि विपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पहले आपने विपिंग क्रीम को बीट करना है और फिर उसके अंदर कंडेंस मिल्क मिक्स करना है, लेकिन उसकी हाफ़ क्वांटिटी कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें पूरा टिन हमने 250 ml का लिया है, 2 टेट्रा पैक की क्रीम्स के लिए हैं। अच्छा, एक बिस्किट आता है जो बहुत कम मीठा होता है, इस पर उसको क्या कहेंगे, जो जिसका नाम ये स्ट्रॉबेरीज़ है, चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज़ है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कम मीठा जो बिस्किट होता है, कोई डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिए या कोई और ब्रांड का, नहीं नमकीन नहीं लेना, सॉल्टेड नहीं लेना, क्या फीका बिस्किट नहीं लेना। ठीक है, बेकरी में मिलते हैं बहुत सारे फीके बिस्किट, थोड़ा सा मीठा बिस्किट लेना, जैसे वो जो ढाबे में मिलते हैं। नहीं वो वाला नहीं, कंपनी का ही लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बिस्किट्स ले लिए थे, इसको मैंने क्रश करके रख दिया है। ये कौन से बिस्किट थे? अच्छा, ये मारी बिस्किट है, ये हमने यहाँ पे लिया है, इसको हमने बिल्कुल क्रश कर लिया था। अच्छा, इससे बड़ा बाद में जब आप मिक्स करके खाते हैं तो केकी सा टेक्सचर आता है, ऐसा लगता है कि आपने केक इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्रश कर लेना है, बटर हमने ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल इसको क्रश किया। साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली, इनको मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया ताकि बाइट करने में आए, इसका फ्लेवर आए, इसका टैंगीनेस आए। क्योंकि इस डिज़र्ट की ख़ास बात ये कि इसके साथ मिठास है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हमारे पास आपको पता है बहुत कोई मीठी नहीं आती है, हल्की सी टैंगी फ्लेवर होता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है। और साथ में मैंने ले ली स्ट्रॉबेरी जेली, कोई भी ब्रांड की आप ले लीजिए, उसको बना लीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा हार्ड बनाइएगा। और उसको मैंने कांटे की मदद से बिल्कुल इस तरह कहेंगे कि मैश कर लिया, बिल्कुल तोड़ लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको कोई बोल में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कोई फॉर सपोज़ कोई दावत है, कोई आया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से शॉर्ट ग्लास में भी बना सकते हैं, इस तरीके के वाइन ग्लासेस में भी बना सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि जब कोई आता है। तो मैं आपको इस ग्लास में जो है ना इसको सेट करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको इसमें सर्व कर सकते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। ये हमने बिस्किट्स ऐड करे, इसकी हेल्प से ना मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए अंदर ना, एक फ्लोर बन जाए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लेवल में ना। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि वो जो ग्लास में प्रॉपरली सेट हुआ हुआ होता है वो इस पर उससे जो पाइपिंग बैग होता है ना उससे करते हैं। तो आप उससे सेट करेंगे ना, उससे पाइप करके अंदर डालेंगे तो बड़ा इक्वली डिजर्ट उसमें जो है शबनी जी, हम वो भी तो कर सकते हैं कि पाइपिंग के अंदर अगर हम क्रीम की फिलिंग भर के अब इसके ऊपर एक साइड पे वही मैं बताना चाह रही थी, हाँ वही मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बताना चाह रही थी कि पाइपिंग बैग से बहुत इजी हो जाता है इस तरीके के ग्लासेस में डेकोरेट करना। अच्छा, मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं ऐसे ही स्पून से ही आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर बिस्किट की लेयर दी। अब ये जो हमने कंडेंस मिल्क और क्रीम का मिक्सचर तैयार किया था ये हम करेंगे इसके अंदर ऐड। अच्छा, आप इस तरह लेयर्स में नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे कि ये स्ट्रॉबेरी के चंक्स और स्ट्रॉबेरी जेली भी इसी में मिक्स कर देंगे और फिर बिस्किट के ऊपर इसकी लेयर दे देंगे। लेकिन क्योंकि लेयर्स में बड़ा खूबसूरत लगता है तो मैं इसको लेयर्स फॉर्म में दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर पोर कर देना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारा ग्लास जो है वो वाइन ग्लास वो गंदा ना हो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है लेकिन इस तरह के कामों में ना मज़ा बहुत आता है। हाँ, महारत से भी, और इस पर मज़ा भी बड़ा आता है। आप इस तरह कोई कर रहे होते हो ना, और सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आता है? जब आप इसको सर्व करो और कोई इसको देखे, इसकी तारीफ़ करे आपके काम की, तो समझे आपकी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। रायगा नहीं गई। अच्छा, जब तक आप ये भर रही हैं एक सवाल कर लूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसा सोबिया ने ये हमसे सवाल किया है। सोबिया इटली में रहती हैं। सोबिया ने सवाल किया है कि मेरी बेटी है आलम आरा इनकी बेटी का नाम है सोबिया की। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए 2 रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बेटी का रिश्ता किस घर में करें। इनकी बेटी की तारीख़ पैदाइश है 15 मई 91। अच्छा, 1991। तो जिनके रिश्ते आए हैं तो लड़कों के नाम तो नहीं बताए? नहीं। तो मैं कैसे बताऊंगी फिर? बेटी का उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया। हाँ, बेटी का ना। हाँ। लेकिन जिनके प्रपोजल्स आए उनका नाम तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपको इसके लिए बेटों का नाम और लड़कों उनकी का डेट ऑफ नाम बर्थ जो है, जो लेकिन अगर आप रिश्ते इनकी बेटी का देखती हैं तो क्या? हाँ, वैसे ही मैं शादी का जनरली देख लेती हूँ। ठीक है। नाम क्या बताया आपने? आलम आरा। आलम आरा।
अच्छा, इनकी माशाल्लाह से लक बहुत अच्छी है आलम आरा की, बहुत लविंग और केयरिंग नज़र आ रही हैं और हो सकता है कि ये अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करना चाह रही हैं, ऐसे भी मुझे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर इनकी शादी के चांसेस बन रहे हैं और किसी अच्छी जगह पर ही शादी नज़र आ रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक और खातून ने कराची से उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि मेरी हस्बैंड उनकी शादी को तकरीबन कोई 8 साल का खातून का नाम? मैं उसी की तरफ आता हूँ। उन्होंने 8 साल का वक्फा बीत चुका है शादी को कि नहीं, मैं ना चाहते हुए भी मेरी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। अच्छा। और जबकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उनके साथ सही रहूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर मैं लड़ती रहती हूँ। अच्छा जी, नाम बताएं। मुनीज़ा। अच्छा, यही मैं सोच रही थी कि उन खातून ने ये भी लिख दिया कि मैं अपनी आदत से मजबूर होकर लड़ती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, बड़ी कोई साफ गो खातून थी। इस सवाल का जवाब आप ब्रेक के बाद भी बता सकती है। वक्त हो जाता है खवातीन, हो जाता है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, वीकेंड आने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि अपना वीकेंड अगर आप गुजार रहे हो अच्छा गुजारिए, लेकिन प्लीज़ अपनी जेब पे थोड़ा सा रहम कीजिए। जज्बात में आके सारे पैसे मत उड़ा दें। आपकी जो भी तनख्वाह है, जो भी आमदनी है, उसको आप आजकल के दौर के हिसाब से आपको बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और हम अपने किचन के सेगमेंट में, जो शेफ मुनीज़ा का सेगमेंट होता है, हम यही बताते हैं कि आप किस तरह कम खर्च बाला नशी, ये जो बहुत मशहूर मिसाल है, इसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और अपनी आप तनख्वाह को भी सही इस्तेमाल करके एक कम चीज़ों के साथ अच्छी डिशेस बना सकते हैं। बिल्कुल असवर, ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए ही अच्छा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप अगर रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं तो वंस इन अ वीक चले जाएं। अगर आप 2 से 3 दफ़ा खाते हैं, या अगर आप वंस इन अ मंथ चले जाएं, तो कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है। थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हम सबको होना पड़ेगा अपनी अपनी लाइफ्स में, तो ही जाके हम जो है ना सर्वाइव कर सकेंगे इस वक्त। बिल्कुल सही कह। लेकिन उनसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। उनसे ही जो हमारे मुल्क की हालात हैं अभी, जिस तरह इलेक्शन की डेट डिसाइड हो रही है और आने वाला वक्त जो हम देख रहे हैं, अभी तकरीबन देखें 1.25 साल तो तकरीबन बीत चुका है। ठीक है ना, 2 महीने तो गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट। मुझे आप एक बात ही बताएं कि कब ये हमारे मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि दिसंबर 2022 का और 2023 का जनवरी और फेब में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो बिल्कुल अनाउंस होते हुए नज़र आ रहे हैं और सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर किया गया है। हमारी जो जुडिशरी है वो माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। 2023 में मज़ीद फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकली जो कशमकश है वो रहेगी बाय द जून तक, और उसके बाद मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, ये है कि महंगाई में कमी नज़र नहीं आ रही। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे डॉलर जो है वो और भी इंक्रीज़ होगा, आप देखेंगे 300 तक 300 तक जो है वो डॉलर जाएगा। पेट्रोल तो ज़ाहिर है, पेट्रोल भी उसके साथ साथ ही होता है। जैसे ही डॉलर या IMF वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर आपका जो पेट्रोल भी इंक्रीज़ होता है। और महंगाई अब नहीं बढ़ती ही रही। महंगाई तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है जैसे, लेकिन अगर इलेक्शंस हो गए तो थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कि 19-20 का वो ज़्यादा कोई नहीं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल असफर, आप देख सकते हैं मैंने दोनों ग्लासेस में सेट करके दिखा दिया है। अब जो है मैं एक थर्ड तरीके से बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको और भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने ये जो स्ट्रॉबेरी थी ये इसके साथ मिक्स कर दी, और अब आप देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया इसका। तो एक ही चीज़ को आप डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट वेरिएशन के साथ आप कर सकते हैं। थोड़ी सी जेली जो है हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, बाकी हम गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने मिक्स कर दिया स्ट्रॉबेरी डिलाइट। जी, स्ट्रॉबेरी डिलाइट। और यकीन माने जब इसको ठंडा आप ओवरनाइट रख दें चिल करने के लिए, और फिर उसके बाद इसको खाएं, तो आप यकीन करें बड़ा मज़ा आता है फिर इसको एंजॉय करने में। बहुत हैवी होता है तो थोड़ा कम ही खाइएगा वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे ये होता है कि हम लोग जो है
बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से सिर्फ ये खाएं फिर खाना मत खाएं, हाँ है बिल्कुल ना? ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं इस तरीके से, और ये देखने में ही इतना मज़े का लग रहा है इस पर, मेरा दिल चाह रहा है मैं चम्मच लेके जल्दी से खाना शुरू करूं। शेफरीजा इसमें हम बनानास भी तो ऐड कर सकते हैं। आप जो चाहे ऐड करें, लेकिन देखिए स्ट्रॉबेरी कुछ चीज़ें ना मेरे ख्याल से उनको अकेले ही छोड़ इंजॉय दें, करना हाँ, चाहिए ना, बिल्कुल सही, है ना? उनका तो अपने इतना अच्छा टेस्ट होता है। बिल्कुल, तो उसको अकेले ही इंजॉय करें। मेरे ख्याल से बनानास तो हम 12 महीने जो है वो हाँ, ये enjoy सीजनल करते हैं। फ्रूट्स होते हैं, है ना? और खाए मतलब जो भी सीजन का फ्रूट है वो खाना चाहिए, उसका अपना एक फायदा है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हमें इस तरह जो फ्रूट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी मिक्स कर देते हैं, हमें लगता है कि हम 3-4 चीजें एक साथ खा रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बेहतर एक होगी। शो में ये बात मैंने करी कही भी थी, थी। याद है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल। नहीं, रमजान में तो हम फ्रूट चाट बनाते हैं ना, जी, वो 3-4 लेकिन अब आपको पता है फ्रूट चाट के अंदर जिस तरह मैं आपको बताऊं, कुछ लोग आपने वो देखा है जो कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड होता है, कुछ इतने ज़हीन लोग होते हैं कि उसके अंदर ऑरेंज डाल देते हैं। अब आपको पता है दूध का और सिट्रस का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग अनार भी डालते हैं फ्रूट चाट में, क्रीमी फ्रूट चाट में, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। वो और फ्रूट कस्टर्ड में ना, कस्टर्ड में भी, और क्रीमी फ्रूट चाट क्रीम अगर चाट जो, इतनी बुरी लगती है। है ना, तो उसमें भी जो है लोग अक्सर जो है ना थोड़े से इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, खट्टे वाले अंगूर ऐड कर देते हैं। वो बिल्कुल मजे का नहीं लगता। हाँ, वो उसका फ्लेवर आउट कर देता है बिल्कुल। आपको पता है मैंने एक फ्रूट चाट, ये जो क्रीम चाट होती है, अब शूटिंग के ऊपर आई हुई थी, आप सोचिए उसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ हुआ, उसके अंदर किशमिश, अरे ये बात ना, उसके अंदर टूटी हुई चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट नहीं, चॉकलेट ठीक नहीं। है, गजक नहीं होती, हाँ, आपको पता है ना गजक, बिल्कुल, गजक, अच्छा, गजक गजक डली, थी। पत्त डली हुई जो गुड़ में वो नहीं डाल वो देते जो जो उनके पास मौजूद होगा, गजक दो या तो जैसे कल रात का सारा सामान एक ही जगह करके चाट बना दिया होगा कि ये चलो ये कोई खा ही लेगा। किसी के पेट में तो चला जाएगा। अच्छा, वाकई इसमें कुछ रेसिपीज ना इसी तरीके से क्रिएट होती हैं, आपको पता है? उसमें जो है ना जो रखा होता है वो अक्सर माएँ जो है ना इस तरह के काम करती में डर गई कि गिरना अगर कोई टूटा ना शमुनीसा, हाँ तो आप मुझे तोड़ देंगे। नहीं नहीं क्यों भैया, हम आपके बिल में ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐसे थोड़ी, आप कैसी बातें करें, इस तरह की बात क्या बात है। अच्छा, इस बार देखें, ये हमारे तीनों तरीके से मैंने जो है इस डेजर्ट को दिखाया आपको कि आप 3 वेरिएशन के तरीके से आप इसको बना सकते ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट देखें तैयार है, क्या बात है, हाँ। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। हैं। ठीक है, अब असल आप इसमें से कौन सा वाला खाना पसंद करें? मैं ये वाला असल में पूरा बोल ही मैंने। हाँ तो क्यों ना, क्यों नहीं भाई, इसके बाद आपने 4 दिन तक कुछ नहीं खाना नहीं होगा। क्यों भाई, मैं कहता हूँ डोंट रन फ्रॉम इट, बर्न इट। अरे आप जो दिन Run चाहे for- खाएं और फिर भागें, सही आगे बात भागें आप उसकी अपनी अपनी, कैलोरीज बर्न करना, ऑफ कोर्स, हाँ वो करते। खैर उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you. थैंक यू वेरी मच। और खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ है आप सबके दिलों की धड़कन डॉक्टर खुर्रम मुशीर। सर कैसे आप ठीक आप ठाक? कैसे डॉक्टर साहब? शबरीदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल है? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। शेफरीदा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह 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 है ना, हाँ, माशाल्लाह। बल्कि एक आप काम करें अपने पीछे, आपको ना जब इनसे बात करें कि आपको वो हाथ पे रखना चाहिए, माशाल्लाह है ना, पीछे है ना, इधर रखे। अभी आप एक- जब बात की आप एक लेफ्ट से एक उठाएं। यहाँ पे ना वो काला टीका में लगवा के आऊंगी, बच्चे ने को नहीं लगा हुआ है ना। प्लीज सही है। मेरी तो नजर नहीं लगेगी, मैं क्या नजर लगाऊंगा इन्हें, आप मुझ पे कर रहे डॉक्टर इसीलिए साहब। आपको पता है मैं ब्लैक क्यों पहनती हूँ? बिल्कुल सही इसीलिए करती पहनती हैं, हूँ। बिल्कुल। और वो आपके हाथ में वो होना चाहिए माशाल्लाह प्लेकार्ड। का बोर्ड ना, हाँ, बस सही है। चला। जब ये बात करें आप ऊपर रखिए देखिए, ना, जब इनसे बात डॉक्टर करें। खुर्रम ये आते हैं ना, तरकीब है मैं ना, इतना आपको बताइए। strong feel है ना? करती हूँ। ये बड़ा सेट रहेगा। ये बात मुझे है, मुझे जी। बुलाना पड़ेगा फिर किसी को, मैं मुफ्ती साहब को रोक लेता, गलती हो गई मुझसे। नहीं तो देखिए, ये बैंड और सारे कैमरा मैन है ना, सब आपका ही साथ देते हैं रोजाना। अच्छा, एक दिन अगर डॉक्टर खुर्रम देखिए, और हम लोग को एक दिन सब पे भारी होता है। हाँ, ये भाई, बात, हाँ, ये बात वो क्या कहते हैं, एक सुनार की 100 लोहार की नहीं, 100 नहीं, लोहार नहीं, की, देखा? लोहार की। ये देखिए खुद उन्होंने गलत पढ़ा। ये हो देखिए, जाता है, ये हो जाता है। देखिए मुझे शेफरीदा की जो बेस्ट बात लगती है ना डॉक्टर साहब, हाँ। कि जल्दी डॉज हो जाती है। कोई दौड़ नहीं होती है, एक मासूमियत होती है, आदमी स्पॉन्टेनियसली कोई बात कर रहा होता डॉक्टर है साहब कि मासूमियत की 16 के बाद खत्म हो जाती है।
वो नहीं, एक मासूमियत होती है, एक लेकिन- भोलपन होता है। लेकिन जब डॉक्टर से आप साहब, कह देती आपसे- हैं ये घुमाते हैं अभी आपको, देखिए मुझे अभी तक आप जो है अपने ना, पता है ये आपकी इंटेलिजेंस शो करती है, आप कितनी अपने Involved। काम में इन्वॉल्व होती है हैं। ना, मैं तो सिंसियर हूँ आपको अपने आपको काम थोड़ी के सी साथ। जुमले याद लेकिन करने डॉक्टर साहब आपसे एक जी। बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जी। जो कि मेरा शायद मुनीजा का जी। मुश्तरका सवाल है। वो जो 16-17 साल वाला एक ग्लो होता है चेहरे पे, जी, जी। वो आप डॉक्टर साहब मुझे एक चीज समझ में इस वजह से नहीं आती, 16-17 साल की उम्र में पढ़ाई का प्रेशर, जी। घर वालों का प्रेशर, सोशल प्रेशर, इतने प्रेशर में होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तब तो ज्यादा रिलैक्स हैं, तो वो लेकिन वो ग्लो क्यों चला जाता है? वो क्योंकि देखिए वो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें नई नई चीजें आप डिस्कवर कर रहे होते हैं, फिर आप रोज शो कर रहे हैं तो वो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। जब आप पहला शो करते हैं तो बड़ा मजा आता है। मैं कहा नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, बाहर के मुल्कों में आप जाएं लोगों पे होता है वो बहुत सारे बाहर के लोगों में, या जो मैंने देखा है कि जो लोग बड़े, आप यकीन करें मैंने अक्सर देखे जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, वाकई काम किया है, मतलब काम उतारा नहीं है, ठीक है, तो वो लोग बड़े मासूम होते मैं हैं। आपको बड़े- बताऊं, हमारे यहाँ ना लोग जलते ज्यादा है, इसलिए वो ग्लो चला जाता है। सही है। ये पता है, ये फैक्टर भी सही बिल्कुल कह सही कह रही है। ये सही है। पता है हमारे यहाँ थोड़ा अपनी ही आग में डॉक्टर साहब लोग अपनी जलते आग रहते हैं, में कितनी ये- गलत बात है ये ये। गलत है ना? है थोड़ा वैसे शेफ मुनीजा ये इतना वैलिड पॉइंट है, हम लोग औरों के लिए जी। अच्छा फील नहीं करते। हाँ, अब देखिए दूसरों के लिए ना करें, अपने लिए तो अच्छा फील करें ना। अच्छा, अब ये ग्लो लाने का सबसे आसान तरीका बताऊं? बताएं आजकल फोन में इतने अच्छे फिल्टर्स आ गए शेफ मुनीजा, वो तो और गायब कर रहा है, पता है इससे हो क्या गया, बिल्कुल वो आर्टिफिशियल चीज लगती ये है ना। ऐसी पतली पतली नाक, ऐसा गोरा चिट्टा मुंह में बोलती है, और जब रियल में अच्छा आप ये देखिए लोगों से मिलने में से आप डरने लगेंगे आप है ना? कि यार कि हम तस्वीरों में इतने अच्छे आ रहे थे, हाँ। सामने ये से क्या हो गया। और ये देखो क्या सेकंड हो चीज आपको होती पता है एक बहुत मजे की स्टोरी शेयर करूंगी। कुछ आई नो ए फैमिली, वो लड़की ढूंढ रहे थे, तो वो उनको ये कहना पड़ता था कि विदाउट फिल्टर आप पिक्चर भेजें, या लड़के को भी कहना पड़ता था कि आप विदाउट फिल्टर पिक्चर भेजें, क्योंकि जब तस्वीर देखो तो ओए होए होए इतना खूबसूरत लड़का, इतनी खूबसूरत लड़की, और जब जाओ रियलिटी ये वही है ये सीन हो रहा है नहीं, नेचुरल ग्रो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप खुश रहें, ठीक है, और दिल साफ मतलब- रखें। मतलब आप नेचुरल रहें ना, मतलब अगर एक आप लोगों थोड़ा की जाती बातें खत्म हो गई हो, तो एक कॉलर से बात कर लो। बिल्कुल कर या आप सकते हैं, लोग बिल्कुल कर हाँ, सकते हैं। या नहीं करो, सा- नहीं कर या लें, मना कर लें, दो। कर लें, दिल चलो। चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा हाँ। चले, हमारे साथ जी सीमा की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है असफर भाई? आप तो बोली बैठे हैं। क्या कह रही हैं आप? सीमा नजम बात कर रही हूँ। अरे सीमा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिन बाद आज आपने कॉल की है। क्या एक्चुअली हमारे यहाँ आपका चैनल ही नहीं आ रहा, हालांकि मैंने अपने ऑपरेटर से बोला भी है कि भाई ये चैनल नहीं आ रहा, चैनल ही नहीं आ रहा, मैं तो चैनल नहीं देख नहीं पा आ रही हूँ आपका। रहा। अब सीमा आप कराची में कहाँ रहती हैं? मैं गुलशन में रहती हूँ। अच्छा, आज ही हम पता करेंगे भाई क्यों नहीं आ रहा। ये किस दूसरे चैनल की साजिश है? बिल्कुल, मुझे भी ये लग रहा है कि वो नहीं चाह रहे कि मैं आपसे बात करूँ। अरे हाँ, लेकिन नहीं, हम इसका फौरन से कोई तोड़ निकालेंगे। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, क्या हाल है आपके? जी वैसे हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्लाह का जी, शुक्र है। जी। अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के कि एटलीस्ट यही सुन रही थी मैं। जब अभी ऑपरेटर ने कॉल मिलाई है तो मुझे ये पता चला, इतना सुन लिया मैंने, क्या फ्रेश रहने के लिए क्या करना चाहिए जी, और मुस्कुराना और हंसना चाहिए। ये मैं और असफर तो बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सीमा। तो ये है कि अच्छा आप मुझे बताएं, जैसे हम लोग की एज हो जाती है जी। तो उसके लिए हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, या हमें रिंकल्स फ्री के लिए हमें कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए, या होम बिल्कुल। रेमेडी कोई ऐसी बता दें बिल्कुल जो बिल्कुल। हमें हम जरा अच्छे भी लगे। वैसे तो अच्छे बहुत हैं माशाल्लाह, हम लोग केयर भी अपना बहुत जी। करते हैं, बट ये है कि हम चाहते हैं और अच्छे और लगे, ग्लो natural करे, look हमारा अच्छा सा है। तो हाँ वो बिल्कुल बताएं सही, please। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ओके जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं सीमा मुझे कह रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम के साथ आप अपने आप ग्रूम करते रहना चाहिए। अच्छा, देखिए डाइट की बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं कि जी क्या खाएं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें खाएं आप, बिल्कुल सादा खाना खाएं। अच्छा, अब नाश्ते में भी क्या करें, अगर आप रोटी भी खाते हैं ना तो मॉर्निंग की नहीं होनी चाहिए, रात की हो, उसको गर्म करके खाएं, उसके अंदर ईस्ट होता है, ठीक है, जो एंटी एजिंग है, ठीक है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस है, एंटी एंग्जाइटी है, ठीक है, तो आप वो खाएंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। सेकंड चीज़, आप 4-5 मील्स खाएं, ठीक है, मगर बहुत क्वांटिटी नहीं खाएं, ठीक है। और सेकंड चीज़, जो आप खाएं बर्न करें, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां। ये कोई महंगी की, देखिए महंगाई तो है ही, ठीक है, मगर कोशिश करना है कोई महंगी चीज़ें, लोग समझते हैं कोई महंगी चीज़ या कोई बनो सलवा आएगा तो हम एंटी एजिंग, नहीं, एक तो ये हो गया। सेकंड चीज़, आपको हैंडफुल की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 आपको विटामिन ज़रूर खाने हैं।
आपकी पूरी लाइफ में अब तो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं हमें पता नहीं, जो सब्जियां भी खा रहे हैं पूरी नरिशमेंट नहीं है, तो आप अच्छी विटामिन खाएं, अच्छा कोलेजन के साशे पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कोलेजन ड्रिंक्स शॉट्स जो आते जी हैं, शॉर्ट्स आते हैं, साशे आ गए हैं उसके, ठीक है, आप वो पी के शायद कोलेजन डेवलप होगा, नहीं। कोलेजन कैसे होता है कि जी अगर जैसे आप पाए खाते हैं, ठीक है, उससे आपका कोलेजन बहुत एनहांस होता है, जो नहारी खाते हैं, ठीक है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज़, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग अच्छे वाले ऑयल्स खाते हैं, ठीक है, जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश, हैंडफुल, ठीक है, उससे आपके कोलेजन एनहांस होता है। साशे से कभी भी आपको कोलेजन नहीं मिलेगा। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सन लाइट आपको लगनी चाहिए। वो आपकी देखिए मेन चीज़ क्या होती है, लोग अपनी स्किन पे लगे होते हैं, हम लोग ना कि स्किन लटक रही है, ये सब होता है कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। हड्डियों में जितनी पावर रहती है तो आपकी स्किन टाइट रहती है। हड्डियाँ आपकी वीक होती हैं क्योंकि लोग दूध नहीं पीते, ठीक है, लोग धूप में नहीं जाते, लोग मेहनत का काम नहीं करते, लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते, ठीक है। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी हाइजीन तो रखते हैं मगर थोड़ा कोशिश नहीं करते कि आपकी बॉडी स्वेट करे। आपका ब्लड का जब आपकी शरियानें तेज़ होंगी, वो कैसे होंगी, जब आपका पूरा सांस फूलेगा तो उससे आपकी एंटी एजिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये जो एक बात कही जाती है कि स्ट्रेस बहुत आपको एज देता है, जी बिल्कुल। मुझे लगता है शेफ मुनीसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह आई थिंक इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है डॉक्टर साहब। जैसे कि डॉक्टर साहब आपको कोई ना चाहते हुए कोई काम करना है कि यार वो नाराज ना हो जाएं, या घर वालों के लिए कुछ ना चाहते हुए करना है कि वो लोग मनाए रखें। मुझे लगता है आप हर वक्त तो हर किसी को जो खुश रखने का प्रोसेस होता है उसको आई थिंक वो बहुत आपके वो खिलाफ काम तो आप बहुत लिमिटेड टाइम में करते हैं इस पर, लेकिन वो जो दिमाग में चलता रहता है ना एक दिन पहले और उसके नेक्स्ट डे तक, आपको उसको ओवरकम करने में टाइम लगता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल सही बात। मगर मेरे ख्याल है कि देखिए ये बिल्कुल सही है, मगर हमें अपने कल्चर में जैसे है कि थोड़ा मुरव्वत करना, थोड़ा लिहाज, अरे ये भी आपको मुरव्वत में नहीं, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, पूरी बात उंगली दिखाएं तो पूरा बाजू नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़ा एक लिमिट। देखिए ये जो बिल्कुल हमारे यहाँ टेम्परामेंट हो गया ना, ये जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा आपको अब लोग ये भी करना है वो भी करना है। अच्छा एक दूसरा पैटर्न भी हो गया बिल्कुल इनडिफरेंट, तो वो भी आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ सेंसेस आप लोग देखते हैं बहुत सारे, मैं लोगों को देखता हूँ अक्सर बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस होते हैं क्योंकि कुछ एहसास ही नहीं होता ना। थोड़ा सा हर चीज एक थोड़ा एक जिम्मेदारी, ओवर नहीं कर रहे आप, ओवर नहीं कर रहे हो जाती है। हाँ, या तो आप बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हो या बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाते हो, मिड में कोई नहीं आता। मिड में नहीं, आप नॉर्मली चले तो मेरे ख्याल है कि ऐसे कोई इशू नहीं, मगर बहुत ज्यादा आप दोनों पड़ोसी थे क्या पहले? ये बहुत पड़ोसी जो इधर-उधर बातें कर रहे हैं ना, पड़ोसी नहीं थे ना, हमारी बातें रह गई इसीलिए तो वो हम कर रहे हैं जी। और सेकंड चीज बड़ी जाता है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज फ्राइडे का दिन है और हर फ्राइडे डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होता है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई आप हल जानना चाहते हैं किसी मसले का, तो आप अपनी स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या रेमेडी बता रहे हैं? जी अच्छा, एक आज बड़ी अच्छी रेमेडी बता रहे हैं कि जो आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आईब्रोज के लिए, आई लैशेस थोड़े थिन हो जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है अक्सर, तो उसके लिए बड़ी होम रेमेडी है और बड़ी सिंपल है। आप इसको चॉइस वीक भी यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। मगर देखिए ये एक बेसिक रेमेडी है। लोग क्या करते हैं, अक्सर आते हैं क्लिनिक पे भी, वो जी रेमेडी मैंने वो भी निकाली थी होम रेमेडी, वो मैं कर रहा हूँ 6 महीने से, ये कर रही हूँ। तो ये देखिए ये आपको एक पूरे पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो एक आपको फर्स्ट एड थेरेपी मिलेगी। इलाज नहीं है मगर आपको एक थोड़ा सा इन्हांस जरूर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल तरीन बड़े इरिटेंट चीज़ें हैं, अब तो हर चीज़ बड़ी महंगी होगी, आप कह नहीं सकते, लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। देखें ये प्याज देखें आप, ठीक है, ये आप लेंगे आधा चमचा कटी हुई प्याज, ठीक है। ये इरिटेंट है, ये आपके बालों को, गंजेपन को और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को तो बहुत अच्छा करता है, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा पुदीना और धनिया, ठीक है। हल्दी मैं आपको बार बार बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है और आपको हीलिंग के लिए भी बड़ा अच्छा, ठीक है। उसके साथ लेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी अगेन इरिटेंट है और आपके बालों को ये बहुत ज़बरदस्त बनाई देता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी आपने छोटा चमचा ले रहे हैं? जी जी, छोटा चमचा, बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी सी कॉफ़ी भी इसमें ऐड करेंगे, देखिए कॉफ़ी, ठीक है, ठीक है, कॉफ़ी ऐड किया हमने, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे जी ये टमाटर का पेस्ट,
ठीक है। लाइकोपीन इसके अंदर बेनता होता है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस होता है और आपको इरिटेशन एक्जिमा में भी बड़ा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और अब तक से देखा होगा टोमेटो फेशियल भी आ गए हैं, ठीक है, तो वो बड़ा आपके रंग को निखारेंगे, ठीक है। टोमेटो जी, फेशियल सारी खाने की चीजें तो खाने फेशियल्स की में आ गई हैं। मगर पता है कि आप सही शबरीन से कह रही हैं, खाने की चीजें बड़ा इफेक्टिव होती हैं, जैसे दही, दूध। तो वो जब कहते वो हैं ना- फेशियल कर रहे होते चॉकलेट की इतनी खुशबू आ रही थी, दिल चाह रहा था वो कहते हैं ना पुरानी मलकाएं सारी दूध से नहाती थी, तो वो बड़ी खूबसूरती थी उनके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब तो दूध इतना महंगा हो गया है, डॉक्टर बंदा- साहब किलोपेट्रा का कहते थे कि किलो वो- पेट्रा कहते हैं, नूरजहां नहाती थी जी। अच्छा हाँ, मलका बिल्कुल। नूरजहां। जी, मलका नूरजहां, ठीक है। अच्छा, और जैसे उनको अर्के गुलाब उनका इन्वेंशन है, तो ये पहली चीजें सस्ती थी, फिर एक तरीके से देखा जाए आई तो थिंक फिर- इन्वेंट भी हो रही थी ना उस वक्त ये चीजें। हाँ, मतलब वो शुरू में लोग मेरे ख्याल है कि वो थोड़ा इन्वेंशन की तरफ भी थे ना। अच्छा जी, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे जी रोज वाटर, अर्के गुलाब, ठीक है जी, ठीक है, और ये तमाम चीज़, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें बनेंगी ये तो एक बेसिक है, ठीक है, ये तो एक बेसिक है, मगर ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो इसका इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं हम, ठीक है, ये तो एक आप बेसिक, मैं आपको मास्क बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑयल भी इस पर आप किसी को गिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये 3 तेल हैं, इसके अंदर है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, आंवले का तेल और बादाम का तेल, ठीक है। तीनों तेलों के अंदर आपने कलौंजी, मुलेठी, अजवाइन, रतन जौ, चिलगोजे के छिलके और बादाम की जो बिल्कुल लेयर होती है, ये बड़ा इरिटेंट है और इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है, ठीक है, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए, ये ठीक इधर है। दे दें आप। ये आप बिल्कुल भाई आप लेके जाए, आपकी तरफ से बाल हैं उनको मेंटेन करिए, आप डॉक्टर लेके साहब ये आप जाएं। शामिल नहीं कर रहे उसमें। जी नहीं 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 नहीं, अच्छा, अच्छा, वो देखिए मैं बता रहा हूँ, वो तो तेल लगाना है आपको, शामिल नहीं कर रहा वो, उसमें सब डला हुआ है, सब very सब good। चीजें डली हैं। ये मास्क है, पहले तो ये मास्क, तेल तो आप करेंगे थ्राइस अ वीक, ठीक है, और 3 टाइम्स अ वीक आप ये मास्क लगाएंगे, हेयर मास्क है, इसको ये देखिए बनेगा कैसे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मास्क तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करना है आपको, ये बड़ा इरिटेंट है, इसके अंदर बड़ी हीट अप करेगा। ये देखिए आपने पूरे सर में लगाया, ठीक है, ऊपर से आपने शावर कैप, ये देखिए चमचे से देखिए, ठीक है, टेक्सचर ये, ठीक है, ये आपने लगाया पूरे सर पे, और आप बियर्ड एरिया में भी लगा सकते हैं, आपको है शावर कैप पहना। डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि आईब्रोज पे भी। आईब्रोज पे, आई लैशेस पे भी लगा सकते हैं, अच्छा। आंखों के अंदर ना जाए, थोड़ा जाए तो उसको क्लियर कर ले, ठीक है। ये आप लगाए, इससे क्या होगा, एक तो आपके बालों की डबल ग्रोथ शुरू होगी, ठीक है। ये आपने लगाया हाफ एन आवर के लिए, फिर इसके बाद आंवले रीठे से बाल धोइए, ठीक है, और थ्राइस अ वीक को तेल करेंगे। प्लस हमने एक प्रोग्राम में एम विटामिनो दिखाई थी ना, वो खाएंगे बायोटिन वाली, तो आपके बालों की ग्रोथ। अच्छा, सिर्फ ये जो मैंने ये तो आपको लगाने के लिए बताया, जो बायोटिन है आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, तो मैं बताऊं आपको कि सिर्फ बालों के लिए नहीं है, वो बोन्स के लिए है, वो आपकी ग्लो के लिए है, वो कोलेजन एनहांसर है, कैराटिन लेकिन प्रोड्यूसर है। डॉक्टर साहब उसको मेरे ख्याल से हमारी जो आगाही किसी भी चीज़ की होती है वो प्रमोशन से बहुत होती है। अब बायोटिन को बालों का बहुत कह के प्रमोट किया जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप कि मतलब वो बायोटिन लोग समझते हैं बेचारे, वो समझते हैं सिर्फ बायोटिन सिर्फ बालों के लिए, बालों के लिए। बल्कि बायोटिन तो आपका बुनियादी जो विटामिन होते हैं ना, तो जैसे अगर खाने में अगर आप देखें, मशरूम्स के अंदर बहुत है, ठीक है, ब्रोकली के अंदर बहुत है, पालक के अंदर बहुत है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत है, ठीक है, तो वो बायोटिन तो आप खाएंगे तो वो आप अखरोट के अंदर बहुत है। अच्छा ठीक है? डॉक्टर साहब, हम लोग गूगल तो यूज करते हैं। हाँ, अच्छा शबुनिसा, आई एम सॉरी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर साहब के लिए, अरीबा फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यह है कि मेरे फॉरहेड पे और चिन पे पिगमेंटेशन है, जी तो मुझे उसके लिए सॉल्यूशन बता दें कोई। बिल्कुल। अरीबा, आपके कब से धूप में आप ज्यादा जाती हैं या ये कैसे स्टार्ट? जी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा। इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरा तरकीब बता रहा हूँ, आप देखिए करेंगे फॉलो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, पिगमेंटेशन है, मेलाज़मा है, ठीक है, माथे पे है, चीक्स पे, अगर अब आप ट्रीट करेंगे तो सिर्फ ये नहीं करेंगे कि माथे या चीक पे लगाएं, ठीक है, पूरे चेहरे पे आपको लगाना है, ठीक है। आपको एक तो पहली एक होम रेमेडी, फिर एक क्रीम बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने क्या किया रोज़ाना अरीबा, आप रात को डबल रोटी जो होती है वो आप खाएंगी, उसके किनारे आप फेंके नहीं, ठीक है। वो आपने छोटा सा इतना प्याला लिया, ठीक है, इसमें एक चमचा आपने डाला जी दूध की मलाई, ठीक है, इसके अंदर डाली हल्दी, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर, और उसके अंदर डबल रोटी के किनारे डुबो के डाल दिए, या दूध की जगह आमंड मिल्क भी ले सकती हैं, ठीक है।
वो रात भर तमाम चीज़ें उस दूध की और तमाम चीज़ें अज्जा वो आपके किनारों में चले जाएगा। वो आपने निकाला, मलमल के कपड़े में लेके पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ खास तौर पे आपके जहाँ पिगमेंटेशन है, क्योंकि वो कर्डी इफेक्ट आएगा, ठीक है, और लैक्टिक एसिड बन जाएगा, वो आपके पूरे चेहरे से पिगमेंटेशन खत्म करेगा। ये आप रोजाना एक प्रैक्टिस करेंगी। और क्रीम आप कौन सी लगाएंगी जी? कोजिक एसिड 5% की क्रीम आप जाएं फार्मेसी से ले और पूरे चेहरे पे लगाएं। इसको लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा जब आप बाहर जाएं कैप पहन लें या तो पट्टा आगे कर लें, एक शेड होना चाहिए। और जब यूनिवर्सिटी में तो आप दरख्त के नीचे रहा करें, ठीक है, कोशिश करें फुल स्लीव पहन लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मोनोक्सिडिल होती है बालों की ग्रोथ जी, के जी, लिए, जी, जी। बहुत सारे लोग मोनोक्सिडिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या मोनोक्सिडिल की कुछ मिकदार अगर आईब्रोज पे या लैशेस वगैरह पे लगाएं तो वो भी ग्रोथ बिल्कुल करेगी? बिल्कुल करती है, Growth बिल्कुल करेंगी। करती है, बिल्कुल करती है। अच्छा, मगर लोग ये बड़े परेशान होते हैं, लोग समझते हैं कि जी मतलब हम लोग जो मिनॉक्सिडिल अगर हमारे चेहरे पे लग जाएगी तो भी बाल आने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक आपका पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है, मगर अगर आपके बाल बिल्कुल लूज कर दिए हैं आपने तो वो मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव नहीं होगा। आप बालों की मेंटेनेंस के लिए करते हैं ना, कि आपके बालों को लेकिन थोड़ा डॉक्टर सा साहब कहा जाता है कि जब मोनोक्सिडिल डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर बाल गायब तो हो उसको जाते मेंटेनेंस के लिए ना, कि जो आपके बाल अच्छे हैं ना, जैसे आपका गार्डन अच्छा तैयार हो गया है तो आप स्प्रिंकल करेंगे ना पानी। अब बिल्कुल ही उजड़ा हुआ गार्डन है तो उसमें आप पहले खुरपी से अच्छी तरह खुदाई कराएंगे, फिर खाद डालेंगे, फिर गोडी मिट्टी चेंज करेंगे, गोडी करवाएंगे, फिर उसके बाद एक्सटेंसिवली पानी देंगे। जब घास एक दफा आ जाएगी फिर स्प्रिंकल्ड होगा ना। अब ये स्प्रिंकलिंग होती है, ये मिनॉक्सिडिल लोग समझते हैं इसके जरिए बाल उगा देंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह कोई भी दवाई की तरफ आप इम्यूनिटी आपकी बन जाती है फिर वो असर अंदाज नहीं होती, तो मोनोक्सिडिल के ऊपर भी ऐसा होता है कि अगर काफी अरसे से थोड़ा लगा गैप देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा गैप देना चाहिए। नॉन स्टॉप लोग करते रहते हैं। एक चीज है, आप रोजाना आप बेहतरीन चिकन रोज बना दे, रोज खाएं रोज। बस Flavors कर दे, खत्म हो ये तो हम जाएंगे। तरस जाते हैं। चिकन तो दूर की बात है, बेहतरीन चिकन का तो सवाल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जी, एक जी, सवाल जी, है यहाँ पे। जी, आजकल जी। जो फेशियल रेजर्स का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है जी, खवातीन जी, में, जी, बिल्कुल। ठीक है, उससे कहते हैं कि डेड स्किन भी निकलती है और ये समझे एवरी 15 डेज जो लड़कियां कर रही हैं, तो क्या ये ठीक है? क्या ये करना चाहिए? अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि इससे फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, जी, जी। तो ऐसा है या नहीं है? क्या है, ये करना चाहिए नहीं करना बिल्कुल चाहिए? बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि आप उसको एक चीज को इरिटेट कर देते हैं आप ना, तो वो बिल्कुल ये नहीं यूज करना चाहिए। स्किन आपकी रफ हो जाती है, द पैसेज ऑफ टाइम रिंकल्ड हो जाती है, ड्राइड अप हो सख्ती जाती है, थोड़ी सख्ती आ जाती चेहरे है। एक देखिए वो मतलब औरतों की जो नर्म स्किन होती है वो अपना लूज कर जाती है तो नर्म। नहीं हमें करना चाहिए। नहीं करना तो इसको चाहिए। अल्टरनेट हमें क्या है? फेशियल फेस वैक्स करवाएं हम, थ्रेडिंग करा या सकते threading? हैं आप शेव waxing- करती हैं फेस पे? जी नहीं, नहीं, वो एक लड़कियां बता कर रहे रही हैं। है आजकल। थ्रेडिंग वैक्सिंग, ठीक है, और इसके अलावा आप लेकिन थोड़ा सा वैक्सिंग में भी कहते हैं कि स्किन लूज हो जाती है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। देखिए एक्सटेंसिवली ना करें। खवातीनो हजरात, ये इन दो दोस्तों की बातें जारी हैं और ये जारी रहेंगी। और ये सवालात काम की बात आपको पता है, ये कभी ये एक Never ऐसा ending। सिलसिला है इन सवालों का जो कभी खत्म नहीं होते। लोग भूल जाते हैं कि शो है, हम भी हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोस्त है तो मैं भी हूँ दोस्तों के लिए ये हम मैं माफ भी हूँ कर यहाँ देते पे। हैं। ये लेकिन कह रहे डॉक्टर हैं खुरम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने सर, शो आप के लिए। भगा रहे हैं। अरे thank you। शेहपुरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज जुम्मे का दिन है, हमारी दुआ है कि आप जो भी इबादतें करें अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। मंडे को इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। हैव अ ग्रेट वीकेंड, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।